सबसे पहले मैंने 2023 में नवंबर में मैंने हाँ अपनी बहन की प्री वेडिंग शूट करी थी। तो मैं सोचा मैं हाँ। सीए का कंटेंट है तो सीए के ऊपर मैं बना सकता हूँ कोई फिल्म टाइप की। पहला सीन हमने शूट किया और वही हम्म बढ़िया नहीं हुआ तो सर यार हम्म। दुख होता है। पता है मैं टूट गया था May 24 के बाद। कोई गलत ख्याल आया था? हम्म। गलत करने का आया था। आया था? हाँ। यार सच बताऊं अभी भी ना मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करा यार वॉरियर ने। खामोश है सफर की जुबान और हम भी नहीं होश में। तो आज हमारे साथ बातचीत पे जुड़े हैं शुभम गुप्ता, एक वॉरियर। तो शुभम, मैं हाँ तुमसे हाँ। ये जानना चाहूंगा यार, ये वॉरियर के पीछे का हम्म। तुम्हारा माइंडसेट कैसा था? कैसे सोचा तुमने कि एक यार शॉर्ट फिल्म बनाते हैं? और क्या सोचा था, कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि इसको बनाना है? भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने 2023 में नवंबर में मैंने हाँ अपनी बहन की प्री वेडिंग शूट करी थी। हाँ ठीक है। मेरी बहन की शादी थी रियल वाली। तो हाँ वो कह रही थी कि यार प्री वेडिंग करनी तो है पर यार हमने बहुत सारी फोटोज खिंचवा ली ऑलरेडी एंगेजमेंट में बट हम ये नहीं चाहते कि दोबारा से हम फोटोज वोटोज जाए। तो मैंने कहा कि मैं कर लूँ क्या। कह रही कर हाँ लेगा। मैंने कहा ट्राई कर लूंगा भाई मुझे मुझे मतलब आती तो है ही। कह हाँ। रही ठीक है। फिर हम जयपुर गए थे। जयपुर हमने शूट किया था 3-4 दिन। और जब हम्म आउटपुट निकला ना मतलब हम्म। मेरे तरफ से तो अच्छा था मतलब मेरे एंड से मैंने 100% दिया था। हाँ फिर जब वो वीडियो शादी में चली ना जो हाँ एप्रिसिएशन मिला ना मेरे को मतलब सारे ऐसे घूम घूम के आ रहे हैं कि शुभम ये तूने बनाई है शुभम तूने तुम तेरे में ये टैलेंट भी है। मैंने कहा हाँ इसमें क्या हो गया ये तो सबको नहीं नहीं यार ये तो बड़ी सच्चा सही चीज बता दिया है। मतलब तीन हाँ। चार बुकिंग्स तो मेरे को वहीं से मिल गई थी तो उस वजह से लगा कि यार कुछ बना सकता हूँ यार मैं ऐसा कुछ मूवी वूवी टाइप का। तो मैं सोचा मैं हाँ। सीए का कंटेंट है तो सीए के ऊपर मैं बना सकता हूँ कोई फिल्म टाइप की। फिर मैंने अच्छा। रिसर्च करना चालू किया कि भाई हम्म। शॉर्ट फिल्म कौन कौन सी यूट्यूब पे है। हाँ। फिर 3-4 मिली थी मेरे को। हम्म। मतलब बहुत सारी थी बट 3-4 मेरे को ठीक लगी कि भाई ये मन तसल्ली से बनाई हुई है। एक अगर आपने देखी हाँ। होगी तो स्टोरी ऑफ अ सीए करके एक है ना जिसमें एक लड़का होता है जो कि चार बताता है। फिर तो वो देखी। फिर मैंने 2-3 कॉमेडी वीडियोस मेरे कॉमेडी वीडियोस को हटाओ सीए के ऊपर वो थोड़ी हमारी फोटे है। तो एक्सपर्टीज नहीं है, मुश्किल से हाँ। एक एक दो ही थी जो कि ढंग की बनी हुई थी। मैं सोचा यार इससे तो मैं बैटरी बना सकता हूँ यार। तो हाँ। फिर मैंने सोचा कि भाई इस पे बनाएंगे सीए के ऊपर शॉर्ट में बनाएंगे। हम्म। बट मेरा इंटर अटका हुआ था। मेरा हाँ। इंटर अटका हुआ तो मैं सोचा कि भाई अगर मैंने इसमें दिमाग लगा दिया ना तो मैं इंटर पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने डिसाइड किया कि May 24 बढ़िया से देते हैं और हम्म पास होने के बाद फिल्म पे काम करें। फिर मैंने मे हम्म ट्वेंटी फोर के लिए बड़ी मेहनत करी। फिर अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। मतलब जब हम्म यार ये होता है ना कि तुम मतलब तुम पूरा बैठे हो कि भाई रिजल्ट के बाद मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा मजा आएगा मजा आएगा। वो हम्म। जब जब फेल हो गए सोचो अब हाँ। क्या दिमाग में आएगा। प्लानिंग की सब खत्म हो गया कि भाई मैंने सोचा था ये करूंगा बट हुआ ही नहीं। फिर मैंने मतलब मैं बिल्कुल टूट गया था। फिर मैंने क्या अच्छा। किया यूट्यूब से ब्रेक ले लिया। फिर हम्म मैं क्या करता था ऑफिस जाता था और पढ़ाई करता था दैट्स इट। मतलब हम्म मेरी जुलाई के बाद से सितंबर तक वीडियोज ही नहीं आई थी। हम्म। फिर एग्जाम्स के बाद मैंने वीडियोज डाली। फिर दिवाली के एक दिन पहले मेरे को बढ़िया से गिफ्ट मिला मैं पास हो गया। वो अब हाँ फिर उसके नेक्स्ट डे से मेरी हाँ। प्लानिंग चालू हो गई। शॉर्ट स्क्रिप्ट फिल्म की। लिखना चालू हो गया। हाँ। मैंने हम्म। अश्वनी से बात कर रखी थी। तो ओके। अश्वनी कह रहा था कि भाई मुझे भी लियो। मैं कहा ठीक है। तो फिर हम हम्म। मिले थे 0 डिग्री पे। अच्छा। 0 डिग्री मिले थे सीपी में। वहां हमने ओके। प्लान किया था कि भाई करना कैसे है, अब ये बता। फिर हाँ। वो कह रहा कि भाई स्क्रिप्ट लेके ठीक ठाक सी फिर हम्म उसको हम रिव्यू करवाएंगे। उसके बाद हम प्रॉपर फिर हम डिटेल में स्क्रिप्ट लिखेंगे। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिखी वगैरह वगैरह। तो नवंबर से हम्म हमने स्टार्ट किया था काम। नवंबर तक हम्म हमने स्क्रिप्ट लिखी थी स्क्रिप्ट और स्टोरी लिखी थी। दिसंबर हम्म से हमने शूट किया था। हम्म और जनवरी में मैंने एडिट किया सब कुछ। हम्म। और फेब में मैंने डाल दिया। तो ये सीन था भाई पर प्रॉपर देखने वाला। वाली बात है कि 22-23 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म, जो एक मतलब नॉर्मल एक व्यूअर हाँ। देख रहा है, उसे ऐसा लगेगा हम्म। यार 22-23 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, बट उसके पीछे हम्म। नहीं पता होता है कि कितनी तुम्हारी भाई मेहनत गई है। मतलब तुमने अभी जैसे बताया और कि भाई तुमने कुछ गलत भी नहीं दिखा सकते भाई। कुछ सब कुछ गलत भी नहीं ध्यान थी। से करना पड़ेगा चीजें। बहुत चीजें हैं। अब अगर मैं आर्टिकलशिप नहीं कर रहा होता ना तो मैं इसको हम्म महीने भर में बना देता। पर मैं हम्म। आर्टिकलशिप भी कर रहा था तो मुझे सिर्फ संडेज या कभी कभी सैटरडेज या फिर क्रिसमस मिल गया था मेरे को शूट करने के लिए। नहीं तो मुझे मैं इस बहुत चीज के जल्दी ऊपर बना बात देता। करनी है, मतलब जितनी जितनी तुमने एफर्ट डाली है ना वॉरियर बनाने के लिए, हम्म। मतलब एक चीज इमेजिन करने वाली बात होती है कि एक बंदा जो हम्म। है ऑफिस भी जा रहा है पूरे टाइम, हम्म। और उसको जब वो एक हम्म। वीक डे मिल रहा है, जहां पे वीकेंड मिल रहा है जहां पे वो हम्म। रिलैक्स कर सकता है, वो रिलैक्स ना करके वो कितना ज्यादा हम्म। पैशनेट हो सकता है अपनी चीज को लेके। वो फिर वहां जा रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है,
उसके बाद मतलब पहले तो प्लानिंग किया, देन उसके बाद उसने शूट किया, हम्म। देन फिर उसको एडिट किया। तो ये चीज है कि भाई, एक चीज है कि समझ में आता है कि तेरा पैशन किस तरफ है, कि तूने पूरा अपनी जी जान लगाई है इस चीज के ऊपर, और वो चीज रिजल्ट भाई में भी दिख रहा है। भाई संडे को जैसे मान लो शूट है, अब उसकी प्लानिंग कब हाँ करी है मैंने? मैंने मैंने ऑफिस के लंच ब्रेक में करी है, कॉल्स वगैरह प्लान की, भैया तब आ जाना, कब फ्री हो आप, हाँ तब कर लेते हैं। जैसे अल्फा सिंह का जो था हाँ 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 सेगमेंट, उनसे मैंने बात की कि भैया आप कब फ्री हो, क्योंकि यार सामने वाले पे डिपेंड करता है ना, कि जब वो फ्री हाँ। है तब हम अपना देखेंगे। कह रहे हम्म यार संडे को 3 बजे के बाद कर ले। मैंने कहा ठीक है, हम्म। तो संडे को 3 बजे का फिर मैंने सबको बोला। ऑफिस के ओके। बाद मैं देखता था कि भाई शॉर्ट्स क्या क्या लेने हैं, मैं लिखता था हम्म शॉर्ट्स हम्म कि यहाँ से शॉर्ट, क्योंकि पता है क्या, अब तुम शूट लोकेशन में पहुंच गए, अब हम्म वो बोलेगा कि भाई क्या करना है बता। हम्म। तो और करना तो मेरे को क्लियर है। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, अब अश्वनी शूट कर रहा है बट डायरेक्शन तो मेरे को ही देनी है कि भाई कहाँ से हाँ। लेना है, क्या लेना है। तो मैं सब कुछ सोचता था कि भाई कल जाके मेरे को कैसे कैसे, जब कार का शॉट लेना है तो कार का सामने से हम्म शॉट लेना है, सर का बैक का हम्म। शॉट लेना है, ये मैं सब कर लिखा शॉर्ट हुआ है लेना। मैंने। उसके बाद सर जब आएंगे तब एक वाइड शॉट होगा, जब बता रहे हैं तब क्लोज शॉट होंगे, ये सब कुछ लिखा था मैंने। और हम्म फिर गैजेट्स इकट्ठा करना, एक माइक लिया था। ठीक है, हम्म। माइक लिया था, फिर ट्राइपॉड कैमरा, मतलब एक दिन पहले सारे गेट चार्ज करना, मतलब भाई दिमाग ही खराब बहुत हो ही गया ज्यादा था, स्ट्रगल हो गया था। बहुत ज्यादा। और मुझे याद है पहला सीन जो हमने शूट, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, या हम्म। बता दूं क्या? बधाई दो। मतलब पहला सीन जो, पता है पूरी फिल्म का पहला हाँ सीन हमने क्या शूट किया था, बताओ, गैस करो चलो। पहला सीन मतलब शूट किया था जो हमने, हमने मिक्स शूट किया है, हाँ लाइव में शूट हाँ। नहीं किया हमने, आउटडोर शूट है, कोई आउटडोर शूट। तो मोस्ट प्रोबेबली वो वाला होगा, एग्जाम सेंटर वाला। नहीं नहीं नहीं, पता है कौन सा पहला सीन था? अल्फा सिंह वाला, जो अल्फा अच्छा। सेगमेंट था ना, हाँ हाँ वो हाँ। सबसे पहला शूट किया था हमने। मतलब हाँ, और उसमें आई थी बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसी? इसकी नहीं कह सकते, क्योंकि यार पहले दिन ना तुम, हमें नहीं पता था कि भाई करना करना क्या है। क्या है? ना हाँ। अश्वनी को भी कुछ पता कि ओके। भाई कैसा करना है, क्या क्या दिखेगा स्क्रीन पर, मुझे पता था हम्म बट इतना भी अच्छे से नहीं पता था। और फिर मुझे याद है हमने 4 बजे शूट स्टार्ट किया था, नहीं तीन हम्म। बजे मैंने अल्फा भैया को बुलाया था, वो साढ़े ओके तीन 4 बजे आए, ओके। लेट हो गए थे। अब हाँ। 4 साढ़े 4 बजे के बीच हमने उनका कार का शूट किया था, जो स्टार्टिंग हम्म में आया था। हम्म। फिर 4:30 बजे के बाद 5:30 6 बजे तक हमने उनका हम्म। वो बैठने वाला, पहले हमने लोकेशन ढूंढी कि भाई शूट का करना है, अच्छा। हाँ। और क्या। वो लोकेशन भी फिर अच्छी होनी चाहिए थी। हाँ, और खाली होनी चाहिए थोड़ी, खाली भीड़ होनी इतनी चाहिए थी, थी। हाँ। वो संडे था वैसे ही। तो बीस हम्म। पच्चीस मिनट हमें लोकेशन ढूंढने में लगे, धीरे हम्म। धीरे ना अंधेरा होने लग गया था भाई। हाँ ठीक है, अब मुझे लगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने शूट किया, बैठने वगैरह वगैरह किया। जब मैं घर हाँ आके मैंने देखी ना रिकॉर्डिंग, हाँ उसमें ना पता है ग्रेन्स आ गए थे। अगर आपने आपने अगर हाँ। ध्यान से देखा होगा, अल्फा सिंह की सेगमेंट ना हल्का तो। स्टार्टिंग अच्छा था, पर जब मैं सोचता हूँ ना कि बट डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, उसके बाद वाले जो हाँ। सीन्स है ना, उसमें देखना हम्म क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज होगी, थोड़ा सा अंधेरा हो गया, क्योंकि हम्म टाइम ज्यादा लग गया था हमको हम्म शूट करते करते, तो वो अंधेरा हो गया हम्म था। बट फिर भी वो मुझे आके पता चला कि भाई इसमें तो बड़ी क्वालिटी गिरी। तो मेरी बहन हम्म ने बोला कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम ध्यान रख लियो, दिन दिन में कर लियो। हम्म तो ऐसे ऐसे चला। तो उस दिन बड़ा दुख हुआ था कि पहला ही सीन, हम्म और अच्छा नहीं हुआ, मतलब परफेक्ट नहीं हुआ। पहला सीन यही था ना कि पहला सीन हमने शूट किया और वही हम्म बढ़िया नहीं हुआ, तो दर्द यार, दुख हम्म। होता है, हाँ। दुख होता है तो ये है। और मैं बताऊं, जब मैं शॉर्ट फिल्म तो ये अनाउंस हो चुका था ना, तो मुझे एक हाँ दिमाग में था, क्योंकि इतनी हमने देख चुकी है, हाफ सीए है और फिर हाँ। अपनी कोटा फैक्ट्री है, वो सब थी, कि मुझे कहीं ना कहीं लगा था ना कि जब दिखा था कि हाँ कपिल गोयल सर हैं, तो मुझे लगा था ना हम्म। कि वो मेंटोर वाले में कपिल गोयल सर होंगे। अच्छा। ये अगर तुम्हें याद हो, शायद हाफ सीए में ये वाला सीन था कि एहसास छन्ना के जो टीचर रहते हैं, वो हाँ कहीं हाँ हाँ पहाड़ी पे ले जाते, वो क्लिफ पे ले हाँ जाते, हाँ फिर हाँ वहां हाँ। पे जाके वो कुछ वही मोटिवेट वही। करते हैं। तो मुझे वैसा कुछ आया था, बट आउट ऑफ नो वेयर वो एक सरप्राइज था कि नहीं, कपिल गोयल सर अलग है, अल्फा भैया आते हैं, हम्म। वो मोटिवेट करते हैं। और अल्फा भैया भी इसलिए कि वो एक जीतू भैया वाला एंगल आ गया भाई, टच, वही वही। पर्सनल टच आ गया। अगर तुम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हो ना, तो हाँ नवंबर में मैंने एक अल्फा भैया के साथ स्टोरी डाली थी कि हाँ प्लानिंग समथिंग बिग, कुछ करके, हाँ। अगर अगर तुमने देखा होगा मुझे तो। याद है, मुझे याद है। वो वो उसी चीज की थी। बट उस समय दिमाग और नहीं काम किया ना, मुझे लगा कि कुछ वही, बढ़िया आ रहा है। हाँ, कि हाँ, कोई वीडियो एक्चुअल में होगी बढ़िया साथ है, में तो बना बढ़िया लोगे। है।
हाँ, बढ़िया है। तो मैं उनको उनको स्टोरी सुनाने गया था। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है करते हैं, बढ़िया, मजा आएगा। हम्म। मजा आएगा। नहीं, ये अल्फा चीज बेया थी। से तो मैं, ऐसा है ना कि अल्फा बेया, जब तुमने एक वीडियो डाली थी अ डे इन लाइफ ऑफ सीए अल्फा बेया के साथ, हम्म। वो एक हम्म। वीडियो थी ना जहां पे मैंने तुम्हें सब्सक्राइब किया था। ठीक है, मैं अच्छा वीडियोस वो। हाँ, वो वीडियोस मैं देखता था, बट वही था कि एक रैंडम यूट्यूबर है, वैसे देख लिया, अपना काम हुआ, हम्म। नहीं किया था। मैं एक दो वीडियोस पहले देखा था और उतना कोई कनेक्ट नहीं था, बट वो एक व्लॉग हम्म। टाइप पे भी था। प्लस मुझे लगा यार, उस व्लॉग में देखने पर लगा ना कि अपने जैसा लौंडा है। वही 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 हाँ। चीज, मतलब ठीक मेरा है। यूट्यूब का पहला कोलैब अल्फा सिंगर है। हाँ, तो हम्म। फिर ये हुआ कि अपने जैसा बंदा है, फिर मैंने कर दिया सब्सक्राइब। फिर उसके पास से तो चला ही आ रहा है। भाई बस कर रहे हैं भाई, बस हाँ। बट एक चीज मौज है, भाई। मैं ये चीज जानना चाहूंगा, जैसे तुमने जब शॉर्ट फिल्म बनाने का सोचा या फिर जब प्लानिंग फेज चल रहा था ना, तो मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम्म। करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी भी मौका है, हम्म। ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा कुछ कभी आया था तुम्हारे दिमाग में? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आया। मैं, पता है, शुरू से ही बस ये था कि यार मुझे ना हमेशा कुछ अलग करना है। हाँ। सच में। अब ओके। कोई, पता है क्या, मेरे को मजा तब आता है जब फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट फिल्म किसी ने नहीं बनाई, मैं ओके। बनाऊंगा ना। हाँ हाँ। पहली होगी मेरी। पहली क्योंकि होगी। कोई सीए स्टूडेंट पॉडकास्ट नहीं नहीं लेता था सीए के। मैंने हाँ। स्टार्ट किया। हम्म। अब लेने लग गए लोग। ठीक है, और तो मजा तुम्हारे से आया। वो भी थी वो इसलिए। तुम्हारी मोटिवेशन हम्म। सीरीज, बाप मोटिवेशन सीरीज तुमने चालू बाप करी थी। मोटिवेशन। हाँ। वो तो रैंडम ही चल गई थी भाई, वो तो हाँ। प्लान नहीं थी, वो तो अचानक से बनाई थी मेरे। हाँ। पर पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किए तो वो चल गए, तो मुझे हम्म। लगा यार, अब मैं, पता है, मैं खुद भी बोर हो गया था। वो अच्छा। वही वीडियोस, पॉडकास्ट, ब्लॉग्स, मोटिवेशन, हम्म। मैं कहा, यार कुछ अलग करना है यार, जिससे हम्म। लगे कि भाई हाँ भाई कुछ अलग आया है। हम्म। शॉर्ट फिल्म बनाई। अब देखना, ओके। अब बहुत सारी शॉर्ट शॉर्ट फिल्म बनाएंगे यूट्यूबर्स। जैसे और भी अब बनाए, बननी चाहिए, और पर बननी चाहिए, बनाएंगे ही, हाँ। बननी बननी चाहिए, चाहिए। बननी चाहिए। अब नेक्स्ट मैं बनाऊंगा थोड़ी और बढ़िया, जिसमें मैं हम्म। गिम्बल यूज करूंगा, 2 कैमरे यूज करूंगा। और हम्म। स्टोरी लाइन पे ज्यादा काम करूंगा, स्टोरी ज्यादा हम्म। मतलब बढ़िया करूंगा। क्रिस्प रहेगी और बेटर रहेगी। हाँ। और लंबी पर देखा हो जाए, सकती तुमने है तो। क्रिस्प इसको हाँ। क्रिस्प बनाई है, हम्म। तुम अगर इसको लंबी करने जाते ना, तो वो उतने हम्म। अच्छे तरीके से ट्रांसलेट नहीं होता और लोगों के लिए बोरिंग हो जाता। भाई बोरिंग हो तुम्हारे जो, जाती बिल्कुल। हाँ। सच बता रहा हूँ। कोई ये तो सस्पेंस वाली तो है नहीं कोई सीरीज। नहीं। पढ़ाई लिखाई की है। अब बच्चे कह रहे थे कि भैया आप ना 2-3 बार फेल दिखाते, फिर पास हाँ। दिखाते। अब यार हम्म। मैं बार बार फेल दिखाता ना, तो यार फेल हो रहा हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, फिर फेल हो रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, फेल हो रहा हूँ। यार मैं भाई खुद ही हटा देता यार वीडियो। वो स्किप वाला पार्ट हो मैंने, जाता है कि वो स्किप हो जाती। हाँ, एक बार हम्म। फेल दिखाया, ठीक है भाई। बंदे ने पहली बार जिंदगी में फेल फेस किया है, हम्म। उस वजह से वो टूट गया है, अकेला हम्म। हो गया है। उसके हम्म। बाद फिर उसको बंदा मिलता है सपोर्ट करने के लिए। यही हम्म। दिखाया मैंने, कितनी बार फेल दिखाया तो मैं ना, सोचता बहुत हूँ कि हाँ। भाई जब तक मतलब परफेक्ट होएगा ना तब स्टार्ट करूंगा, मतलब। हम्म। स्टोरी मैंने लिख ली थी। मैं सोचा कि यार ओके। अब और कुछ ऐड करता हूँ, और कुछ ऐड करता हूँ। फिर लगा हम्म। यार ऐसे तो यार मैं बहुत कुछ ऐड कर सकता हूँ। हम्म। तो मैं ना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था। मैं सोचा ओके। कि सर स्टार्ट करते हैं यार, हम्म। तो इसी पे बनाते हैं, हम्म। नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो ऐसे ही परफेक्शन तो आती नहीं है भाई, करने हम्म। करने से ही आती है। अब मुझे पता चला कि भाई अच्छा, माइक की ऑडियो सही होनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम से मैं एक्टिंग पे ज्यादा काम करूंगा, स्टोरी पे हम्म। ज्यादा काम करूंगा, ठीक है। अब ऐसी आई है, हम्म। करते करते ही आई वो चीजें। पर फर्स्ट फर्स्ट बढ़िया टाइम यार। के हिसाब से देखा जाए, तूने फोड़ दिया है। और हाँ ये एक भाई बिल्कुल। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट हो चुका है, मतलब एक बात करो ना कि पूरी सी इंडस्ट्री बात कर रही है इस वॉरियर के बारे में, इससे बड़ी हाँ बात क्या हो सकती है अपने लिए? भाई, सीएज ने देख ली यार, सीएज ने देख हाँ। ली, और क्या ही चाहिए। हाँ। आकाश तंदोई सर, बीबी सर, जतिन देवला सर, कपिल सर तो चलो अपनी है। और भी हाँ। बहुत सारे, शुभम सिंगल सर, तुषार कागत, अरे सर भाई सबने देख ली। नहीं, तो सबने देखी, और बहुत सबने, ही ऐसी है। बात नहीं है कि किसी किसी ने ऐसा बोला कुछ नेगेटिव बताया, सब नहीं अपनी अपनी भाई, जगह पे पॉजिटिव बता रहे हैं। एक फील दिया बस मैंने वीडियो में। फील होनी चाहिए इस फिल्म में। बाकी स्टोरी तो सबको ही पता है यार, फेल होके पास ही होना है, हम्म। ऑब्वियसली। अगर मैं लास्ट में पास ना दिखाता तो शायद बैकलैश आता मेरे पास। हम्म। अगर मैं फेल ना दिखाता तो लोग बोलते कि भाई फेल तो तूने दिखाया नहीं, इसलिए में तो बहुत से स्टूडेंट्स फेल होते हैं। हम्म। अब मैं सोचता था कि जीएफ का पार्ट स्किप कर दूं, क्योंकि जीएफ हम्म। होती नहीं है बहुत सारे लोगों की। फिर कपिल सर को बोला मैंने। हाँ। फिर हाँ, कपिल सर बोले कि यार कुछ मसाला तो डाल। मैंने कहा मसाला क्या डालूं? कह रहे कुछ लड़की वड़की का कुछ एंगल डाल। मैंने कहा सर ये स्टूडेंट की थोड़ी होती है। कह रहे वो हाँ। तेरी नहीं है ना।
कुछ सर कुछ लोगों पर्सनल की तो अटैक होती। कर रहे हैं यहाँ पे। अरे कह रहे सर, कह रहे सर कि तेरी नहीं है ना वो, तो कुछ स्टूडेंट्स हाँ की तो होगी ना। तो हाँ। कुछ स्टूडेंट्स के लिए तू बना, तू सबको टारगेट करना। हम्म, मैंने कहा चलो ठीक है, एक लड़की डालते हैं। तो मैंने हाँ एक लड़की का एंगल डाला, उसको मैंने गर्लफ्रेंड बनाया। फिर मैंने हाँ। उसका फोन काटा, फिर उसको मिलने के लिए बुलाया, तो वो चीज मैंने ऐड की थी, पहले स्टोरी में नहीं की है सर। अच्छा। बट हाँ वो बहुत अच्छे तरीके से दिख गई, मतलब कुछ लोग रिलेट कर गए। हाँ। कुछ मेरे जैसे थे तो उनके लिए ऐसा था कि अच्छा ऐसा भी होता होगा। नहीं है भाई, किस किस मैं किसी किसी की थी तो। और लास्ट में जो हाँ, वो आया ना, कि वापस से ट्विस्ट जब है। वो आई तब और मजा आ हाँ, गया। वो एक ऐसा था कि सैवेज मूवमेंट। हाँ ये सैवेज मोमेंट था। वो पर एक वो तो गाना शायद नहीं है इतना उसका, तला, था नहीं। हाँ अंजुम का, बिन देयर डन दैट। हाँ। अरे मैं वही सुन रहा था अभी गाना, पॉडकास्ट की हाँ जस्ट पहले वो। वही सुना था, बीटी डीटी हाँ ऐसा कुछ गाना है। हाँ, BTDD है। ये बढ़िया बता, गाना है। एक चीज और मैं बोलूंगा कि वॉरियर पे बहुत हम्म ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, उसके लिए तेरे को बहुत बड़ा वाला हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही थैंक यू भाई। मनाऊंगा कि ये जल्द से जल्द और लोगों तक पहुंचे। ठीक है। हम्म ये बता कि जब तू उसको प्लान किया था, ठीक है, जब हम्म तेरे दिमाग में कहीं ना कहीं छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बहुत सारी चीजें, अब जब ऑडियंस हम्म का इतना प्यार मिल रहा है उस चीज को, तो कैसा हम्म। लग रहा है? यार सच बताऊं, अभी भी ना मेरी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करा यार वॉरियर ने। मतलब अच्छा। मेरे को था यार, एटलीस्ट 100 के अगर हो जाते ना, तो हाँ। लगता यार कि भाई कि भाई कुछ बढ़िया चीज बनाई है। मतलब सेवेंटी हम्म। थाउजेंड है अभी तो। हाँ पर मुझे था कि एक वीक में अगर 100 के हो गए ना, तो मैं हाँ। इसको सुपर हिट मान लूंगा। पर वो चीज ओके। हुई नहीं। पर ठीक है यार। मतलब क्या होता है ना, 70,000 भी बहुत बड़ी बात है, मैं बताता बहुत हूँ बड़ी क्यों। बात। क्योंकि ये कोई वीडियो नहीं है, कोई ये हम्म सर्च से नहीं आ रहा कि हाउ हम्म टू क्लियर सीए फाउंडेशन, तो हम्म। फिर मेरी वीडियो रिकमेंड हो गई। ये वैसे नहीं आ रहा, ये स्पेशली आ रहे हैं कि अच्छा स्पेशली आ चलो रहा, यार चल ऑडियंस देखते हैं। देखने आ रही, हाँ। हाँ, ये कोई सर्चेबल कंटेंट नहीं है कि हम्म किसी ने सर्च किया कि मुझे फाउंडेशन क्रैक करना है तो मेरी वीडियो आ गई। नहीं, ये है कि हम्म स्पेशली मैं दे रहा हूँ कि ये देखो आप। देखो आप। उससे 70,000 व्यूज, मतलब उससे 70,000 व्यूज आए हैं। तो आई हम्म। थिंक वो बढ़िया है। और एक क्या और एक होता है चीज। ये, हाँ, बोले। और ये फिल्म में ना स्टोरी है तो लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर तक देखते देख हैं। रहे हैं। वीडियो में क्या होता है, स्किप कर देते हैं अगर कुछ मजा नहीं आ रहा तो। नहीं, अपना रेलेवेंट नहीं होता तो हटा देता है। हाँ, अगर कोई मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख रहा है, दैट मीन्स वो उसने कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करा ये चीज। हम्म। तो 70,000 भी मेरे को लगता है 2 लाख के बराबर ही है मेरे हिसाब से। और एक चीज ये भी देखना कि तेरी वीडियो के लिए क्रेज था कि भाई, मतलब लोग कर रहे हम्म। थे कि शुभम अपलोड कर, अपलोड कर, अपलोड कर। भाई पागल कर दिया भाई, बोल तो बोल के। हाँ सर को मैंने बताया, कब सर कह रहे हाँ। यार तू ना जल्दी जल्दी से जल्दी डाल दे, क्योंकि ना अभी थोड़े ओके। फ्री हैं लोग, हम्म अभी देख लेंगे, हम्म बाद में फिर यार अपने काम में बिजी हो जाएंगे, तो अगर तू हम्म जल्दी डाल सकता है तो तू डाल दे। तो हम्म मैंने सर को कहा सर अभी तो मेरा टीजर भी नहीं बनाया। हम्म। कह रहे वो तू देख ले अपने आप। फिर मैंने बना कहा ले। कि यार अब अभी डालता है, मेरे को लगता है लेट ना होता ज्यादा। हम्म। और और मतलब रुका भी नहीं जा रहा था मेरे, मैं भी तो कम नहीं हूं ना। हाँ मेरे से हाँ भी रुका नहीं हाँ। जा रहा था कि भाई बन गई है अब, फटाफट दिखा दो दिखानी, लोगों को, मजा आ दिखा जाए दो। बस। हाँ। हाँ। तो फिर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर टीजर बनाया था, 2 दिन के अंदर अंदर टीजर बनाया टीजर, था। टीजर तूने बहुत शानदार काटा था भाई, मतलब जो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी बिल्ड करने का काम जो करता है, वो टीजर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया था। ये टीजर बना था 2 बार। एक बना था मेरे दिमाग में कि हाँ ऐसा बनेगा। हाँ। मैंने पहले सॉन्ग डिसाइड किया, अच्छा। बीजीएम। उसके ओके। बाद मैंने देखा क्या क्या टेक्स्ट लिखा आएगा, पहले मैंने वो कॉपी पे हाँ। लिखा। उसके बाद क्या क्या सीन्स आएंगे वो मैंने कॉपी पे लिखा। उसके हम्म बाद एंड कैसे होगा वो मैंने कॉपी पे लिखा, कि लास्ट में हम्म। अल्फा सिंह का डायलॉग आएगा हाँ। और उनका फेस आएगा, मैंने ये लिखा था। हम्म फिर मैंने 2 दिन के अंदर अंदर बनाया, सर हम्म। को दिखाया, सर ने बस एक चेंज करवाया, मतलब अल्फा सिंह का फेस उठा अल्फास लो, बे वाला, हाँ। वो मैंने चेंज करके कैरे डाल दो इसको। फिर हम्म मैंने उसके 1-2 दिन में ही बोल दिया था कि टाइटल अनाउंस करने वाला हूँ, उसके अगले ही दिन मैंने हम्म टीजर डाल दिया। फिर हम्म टीजर डालने के 1 हफ्ते तक मैंने सिर्फ मार्केटिंग करी है। हम्म हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट आई है मेरे इंस्टाग्राम पे। और हम्म अश्वनी अपना पूरा लगा हुआ था। मैं हम्म कपिल सर की क्लास गया था प्रमोशन करने, हम्म। और बहुत बहुत जगह गया था मैं। मतलब अच्छा। लिंक्डइन मैंने पोस्ट करवाई बहुत सारे लोगों से। ओके। अश्वनी ने अपने 40-50 बंदों की टीम बना ली, मार्केटिंग ऑफ वॉरियर के नाम से अच्छा। करके। कह रहा कि जिस दिन अपलोड होगी उसके एक दिन पहले सबकी स्टोरीज पे लग जाएगी ये अच्छा। मेरी
ये तू मेरे एंड पे छोड़ दे, उसने ऐसा करा। तो हम्म। अश्विनी ने बड़ा साथ दिया यार, अश्विनी ने बड़ा साथ। अश्विनी से मतलब अश्विनी मतलब ना, कैसे तुम्हारा जान पहचान हुई थी? अश्विनी से मैं बताता हूँ, अश्विनी से पहली बार मिला था मैं दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में 2023 में। अच्छा। बस हाय हेलो हुई थी। ओके। और मैं ना ज्यादा नंबर पहले में देता नहीं हूँ। जब तीन हम्म। चार बार मिलते हैं ना तब देता हूँ मैं नंबर, कि भाई हम्म। हाँ मतलब कि जेन्युइन बंदा है, ये ज्यादा मिसयूज नहीं करेगा। हम्म। ठीक है, तो दिल्ली में हम मिले, ठीक है, हाय हेलो हुई। उसके बाद हम मिले थे, फेस्ट में मिले थे दिल्ली में। ओके। फिर दोबारा हाय हेलो हुई, मतलब कि अच्छी हम्म। बॉन्डिंग हो गई थी ठीक ठाक। हम्म। तब भी मैंने उसको नंबर नहीं नहीं दिया था। फिर उसके हम्म। बाद हम मिले थे फरीदाबाद फेस्ट में, जो जनवरी अच्छा, 2024 में हुआ था। जिसमें तूने डांस परफॉर्म तब किया था ना? नहीं नहीं नहीं, वो तो कॉन्फ्रेंस में था। हम अच्छा अच्छा। फेस्ट फेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो जो ओके ओके। जनवरी 2024 में हुआ था। ओके। तो वहां पे हमारी ज्यादा बात होने लगी। वहां पे हम्म। मैंने उसके साथ एक रील भी बनाई थी, फिर मैंने नंबर दे दिया हाँ। था। ठीक है, हम्म। फिर हमारी बात बात होने लगी थी कि मैं उसको फोटोज भेज रहा था जो मैंने बनाई हम्म। थी, ये सब करके। फिर उसके बाद हाँ, फिर दोबारा मिला था, शायद एक और बार मिला था बीच बीच वगैरह में, फिर कॉन्फ्रेंस में हम्म। मिला था मेरे को। हम्म। तो हम अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर मैंने कहा था कि यार मैं ना फिल्म बनाऊंगा, बस एक बार ना एग्जाम निकल जाए। कह रहा यार हम्म। मेरा रोल है ना। मैंने कहा अच्छा। हाँ भाई, लिख दूंगा रोल भाई। हाँ अभी तो कुछ स्टोरी नहीं पता क्या होगी। कह रहा हाँ यार हाँ जो हाँ। भी, बस दे दियो रोल। मैं कहा, ठीक है कोई नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने स्टोरी जब बनाई शॉर्ट फिल्म, तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा ऐसा रोल है। अब तो ये हो गई वॉरियर की बात, और आई होप कि हाँ। वॉरियर वॉरियर और भी अच्छा परफॉर्म करे। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सब लोग जाके देख ही लेना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ यार तुम्हारी सीए जर्नी के बारे में, कि हम्म। कैसी क्या सीए जर्नी है। और मुझे तो खैर पता है, बट मैं चाहता हूँ कि हम्म। और लोगों को बताओ कि जब तुम्हारा वो बार बार फेलियर आ रहा था, ठीक है, हम्म। उस समय पे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे हम्म। ऊपर नीचे के ख्याल चल रहे होंगे। तो कैसे तुमने हम्म। उन सभी चीजों को मैनेज किया, और कैसे तुमने अपने वो फेलियर को संभाला? हम्म। वैसे सीए जर्नी की बात करूँ तो भाई, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो ना, अगर जो भी हम्म। मतलब वीडियो में देख रहा है उसको पता ही होगा कि मैं कैसे स्टार्ट किया था और कहाँ तक आया हूँ। पर हम्म। जिसको नहीं पता, मैं बता रहा हूँ कि फेल तो भाई मैं हुआ हूँ इंटर में। पर स्पेशली वो होता है कि जब तुमने कैसे बाउंस बैक किया। पता है, मैं टूट गया था मई 24 के बाद, हम्म। क्योंकि वो आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था इंटर का, सोचो। हम्म। और तुम्हें अपनी अपनी जर्नी यूट्यूब पे भी दिखानी है, सोचो यूट्यूब पे भी। कितना प्रेशर होता है। अब ना दिखाओ तो दिक्कत, कि तुमने प्रॉमिस किया था भैया आप तो सीए जर्नी डॉक्यूमेंट करने वाले हो, और एक दिखाओ चीज तो मुझे फिर बैकलैश आएगा। हाँ। एक चीज मैंने देखा है ना, कि कुछ लोग बैठे होते हैं तुम्हें नीचा दिखाने के हम्म। लिए, स्पेशली तुम्हारे साथ हाँ। ज्यादा होता है। चाहे इंस्टाग्राम हो, पास होने के बाद भी, इंस्टाग्राम हम्म। हो या यूट्यूब हो, तुम्हारे लिए कुछ लोग बैठे हैं कि मतलब इसके लिए हेट कमेंट डालनी है। शायद वो अपनी जिंदगी हम्म। से थोड़ा सा ज्यादा निराश चल रहे होंगे, या फिर जो भी चीजें होंगी। पता नहीं भाई, पता नहीं एक भाई। एक अनरियल हेट है तुम्हारे लिए, हो सकता है जलन भी होगी कि तुम्हारे साथ इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तुम सब चीज को एक साथ मैनेज कर रहे हो। बट तुम्हारे लिए एक हम्म। अनरियल हेट है जिसकी जरूरत है नहीं। तुम अपनी जगह पे सब हम्म। कुछ बेटर कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, बट तुम्हें मिल रही है वो हेट। और वो ग्रुप ऑफ 5-10 पीपल्स ही हैं, ज्यादा नहीं है। सेम हम्म। कमेंट दिखते हैं, अगर कोई पर यार ध्यान देगा। उनको नहीं पता ना कि मेरी जर्नी क्या है अभी। उनको तो हाँ। बस वो पता है कि ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, है हम्म। ना। पर वो ये, अब पता है क्या, तुमसे जो ऊपर बंदा होगा ना, वो कभी भी तुम्हारी तुम्हारी बुराई नहीं करेगा, कभी भी नहीं हम्म। करेगा तुम्हारी बुराई। हम्म। जो तुमसे नीचे होंगे ना वही करेंगे। तुम किसी को भी देख हम्म। लो भाई। तो मैं बस ये सोचता हूँ कि भाई ठीक है, इनकी भाई कुछ होगा, कुछ दिक्कत, कोई घर में दिक्कत हम्म। होगी इनके इसलिए कर रहे हैं। पर मैंने बस ये किया था, मैंने क्या किया था, मैंने ना हम्म। पॉजिटिव जो कमेंट्स थे ना उनका मैंने प्रिंट हम्म। आउट निकाला। मैंने अपना अच्छा विजन बोर्ड बनाया अच्छा। कि भाई, अब भाई इनकी सुनते रहे तो हो गया मेरा काम तो हो बस। गया, कल्याण हो गया। मैंने अपना सोचा कि भाई मुझे क्या करना है लाइफ में, जो जो मुझे हम्म। करना है अगले 5 सालों में, मैंने उसकी पिक्चर्स निकाली। कमेंट्स, ओके। पॉजिटिव कमेंट्स जो बहुत ही बढ़िया कमेंट्स थे, उनको मैंने प्रिंट आउट निकाला, हम्म। मैंने अपना विजन हम्म। बोर्ड में बना दिया। ओके। मेरा पड़ा हुआ विजन बोर्ड, बट मैं दिखाऊंगा नहीं अभी यहाँ पे, क्योंकि कोई बात नहीं, कोई बात। मेरा मानना है कि भाई अगर मैं बता दूं ना तो फिर वो चीज हाँ। होगी नहीं मेरे हिसाब से। हम्म। दिखाऊं क्या? उसको संभाल, नहीं नहीं नहीं, उसको रहने दो, उसको थोड़ा रहने दो। पड़े वो रहो, रहने दो। कभी दिखाएंगे बाद में। हाँ, जब उसके पूरे उसके ऊपर एक जब पूरे वीडियो हो बनाना, जाएंगे ना तब दिखाऊंगा। हाँ। इसके ऊपर वीडियो बनाना।
पर हो जाएंगे, पता है, 2 हो चुके हैं इसके अंदर, हम्म। 2 हो गए। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगा तुमसे। अभी तुम्हारा एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया था, ठीक है? कौन सा? अब तुम जान रहे होगे, कोई एक अभी यादव करके है, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है? हाँ हाँ। उसमें तुमने एक चीज ये डिस्कस करी थी, अगर तुम कंफर्टेबल हो तभी बात करेंगे इसके ऊपर, हम्म कि तुम्हारे दिमाग में कोई गलत ख्याल आया था, गलत करने का आया था। आया था। हाँ तो हाँ बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है? हम्म तो उस चीज को तुमने कैसे अपने दिमाग से बाहर निकाला? मैंने भाई इसमें इसी से ही तो किया था मैंने। यही किया था जो मैं विजन बोर्ड वाला। आपको बता रहा हूँ। हाँ यही किया था कि भाई तेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये हम्म। लोग इंपॉर्टेंट है या फिर तेरे पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है। हम्म। और तुझे अल्टीमेटली क्या करना है, भाई तेरी लाइफ है तो तू चला ना। लोग अगर हम्म। बोल रहे हैं कि भाई सीए छोड़ दे या फिर हम्म। यूट्यूब छोड़ दे, क्यों छोड़ दे, वो कौन है भाई? कौन है, जिनकी सही बात। वजह से मैंने, हाँ जिनकी वजह से मैंने स्टार्ट नहीं किया उनकी वजह से हम्म। मैं छोड़ूंगा भी नहीं। हम्म। अब वही चीज है। तो वही है मतलब कि पता है मेरा उस टाइम इतना डाउनफॉल क्यों था, क्योंकि मेरे को था कि भाई रिजल्ट के बाद मेरे को फिल्म बनानी है, पर वो सपना धरा का धरा रह गया भाई। पर अच्छा, मैंने मैं बड़ी एक मेहनत चीज, की यार, नहीं तो अब ऑब्वियसली एक है। चीज मैं समझ पा रहा हूँ कि तुमने जो एक वीडियो डाली थी रिजल्ट वाली, ठीक है, मई के हम्म बाद, उसमें तुम्हारा हम्म। चेहरा उतरा हुआ है ना। अब मेरे को डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा उतरा क्यों था। रिजल्ट का तो था ही, पर ये शॉर्ट फिल्म वाला भी था। हाँ यार, अब बता देता तो फिर और आता कि भाई हाँ। पेपर की तैयारी कर ले, क्या तू शॉर्ट फिल्म तो बाद में बनाता रहेगी। हाँ। हाँ तो मैंने बताया नहीं। तो मुझे था कि यार इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हुआ, ठीक है। हम्म। और शॉर्ट फिल्म भी बनाने का प्लान था, पूरा प्लान था कि भाई पेपर का ये करूंगा, वो भी रह हम्म। गया। ऊपर से कमेंट्स ऐसे कि हम्म। डॉक्यूमेंट भी करना है और आर्टिकलशिप भी चल रही है तो उसका प्रेशर हम्म। अलग। टाइम मिल नहीं रहा कुछ करने का, करूँ तो करूँ क्या। मेरा दिमाग हम्म। खराब हो गया, मैंने कहा भाई क्या करूँ भाई, क्योंकि भाई हो हम्म। ही नहीं रहा था यार, इंटर निकल ही नहीं रहा था मेरा। कितने हम्म। टाइम से अटका हुआ बताओ। ये मुझे जानना है। हाँ फैमिली की बात उठी है, फैमिली का क्या रिएक्शन था वॉरियर के ऊपर, मम्मी पापा का? भाई खास सच करके बताऊं, दीदी का, दीदी क्योंकि सीए है ना, हाँ तो नहीं, बहन को तीनों तो का पसंद रिएक्शन आई भाई। बताओ। बहन को तो पसंद आई, जो हाँ। बड़ी वाली बहन है। पर वो बस ये हाँ। कह रही कि यार मतलब मैं ना थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं सीए हूँ, पर फिर हम्म। भी मैं वो कनेक्शन फील नहीं कर पाई। अच्छा। मैंने कहा क्या करना चाहिए था मेरे को, कह रही हाँ। पता नहीं यार, बस वो फील नहीं हुई। मैंने कहा हम्म। यार तुम सीए हो ना, तो हो सकता है इस वजह से ना करी, बट जो सीए स्टूडेंट है हाँ। वो तो जी रहा है ना जिंदगी। अब तुमने जी थी 10 साल पहले, अब तुम हम्म। कैसे कनेक्ट करोगे। और ओके। हूं मैं भाई, तो ऐसा तो हम्म। है नहीं कि एक्टर है कोई फील हो रही है, अब वो भाई हाँ। को ही हाँ। देख हाँ। रही है कि हाँ। भाई यार तूने एक्टिंग सही नहीं करी है। अब भाई वो फील कैसे आएगी। हाँ। बट ये इस चीज लाइन पे जरूरी इतना। भी है कहीं ना कहीं, एक ऑनेस्ट फीडबैक मिलना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी ना इम्प्रूव हाँ करेंगे यार। वही चीज। पर मैं मम्मी का पता है क्या मम्मी रिएक्शन था? पापा को तो, नहीं मम्मी को तो बहुत पसंद आई। मतलब मम्मी को तो ये था कि आए मेरा बेटा वीडियो में है। मम्मी का तो ये था, भाई मेरा हाँ। बेटा देख कितना अच्छा है, देख हम्म। रो कैसा रहा है, भाई रोया मत कर यार तू। तो भाई हम्म। एक्टिंग में ना रोए क्या। पता है, पर मम्मी पापा को स्टोरी वोरी नहीं पता थी बिल्कुल भी। अच्छा। बस मैं ये बोल रहा था कि मम्मी की संडे को शूट है, वहां जाना है, हाँ। तो हाँ। मैं बोल रही ओके। अच्छा अच्छा ठीक है, चला जा हम्म। लोधी गार्डन हम्म। जाना है, कह रही है अच्छा ठीक है। मतलब हम्म। उन्हें पता था कि ये बना रहा है, हम्म। एक फिल्म हम्म। बना रहा है, पर हम्म। इनको पता नहीं था कि क्या स्टोरी है क्या नहीं है। अब यार क्या ही बताएं मम्मी पापा को, हाँ। हाँ, ठीक समझाना है, थोड़ा मुश्किल हो क्या ही जाता है। बताएं। हाँ कि हाँ। मतलब गर्लफ्रेंड का सीन है, वो टाइम नहीं देता, क्या ही बताएं। आउट हाँ। फाइनल बताओ, फाइनल हाँ। तब मजा हम्म। आएगा। वो तो है। पापा क्या बोले? नहीं पापा को तो अच्छी लगी, बट पापा कह रहे थे कि थोड़ा ना तू पेरेंट्स का भी दिखा सकता था, कि जैसे जैसे अरे मतलब ये कह रहे कि जैसे मतलब बच्चे के पास पैसे नहीं थे, हम्म। गरीब था, तो वो हम्म। क्लासेस के पैसे नहीं थे, तो वो सुबह सुबह क्लास से पहले कुछ काम करता था, फॉर एग्जाम्पल हम्म। अखबार बांटता था, तो उससे हाँ। वो हाँ। पैसे जोड़ जोड़ के अपनी क्लास की फीस देता था, बट पापा को बिना बताए, ताकि अच्छा। पापा पे बर्डन ना आए। ओके। मैंने कहा मजा तो आया यार सुनने में, पहले बताते ना। तो ये कह रहे यार ये डाल सकता था, मैं कहा हाँ हाँ यार मतलब सही है, अच्छा भी था। काफी अच्छा सजेशन है, तो बट हाँ कि बाद में फिर पापा को किसी ने, पड़ोसी पता ने चलती। बताया हाँ। कि आपका बेटा तो ऐसे गाड़ियां साफ करता है। फिर उनको पता चलता है कि भाई अच्छा कोई ना, ये मतलब अगली मेरे को। अगली हाँ अगली शॉर्ट फिल्म में उनको डायरेक्टर ले लेना साथ में। स्टोरी अच्छी दे रहे हो।
हाँ अच्छी है वैसे, अच्छी है। कि मतलब उन पे बर्डन ना आए, इसलिए मैं बिना हाँ बताए काम करता था, ताकि हाँ। उन पे फीस भरने का प्रेशर ना आए। तो वो स्टोरी चीज भी अच्छी है। बढ़िया है, सही है, मस्त है सर। कैसी चल रही है आर्टिकलशिप? कैसी चलती है भाई, तुम ही बताओ। अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैं चाहूंगा कि अच्छा आप ही तुम्हें नहीं अपनी। पता? हाँ। भाई चल ही रही है भाई, मतलब ठीक है यार, बहुत काम होता है यार, मन नहीं करता बस, पर करना क्या आप पड़ता खुश हैं? क्या आप खुश हैं? है। खुश तो हूँ मैं, हम्म पर मतलब जैसा सोचता था ना कि भाई आर्टिकलशिप में हम्म मजा आएगा, ऐसे से होगा, हम्म स्टार्टिंग में ठीक था, पर वो लगता है यार बोरिंग है, क्या ही है। तो मेरा थोड़ा क्रिएटिव दिमाग है, तो मेरा थोड़ा उस चीज में थोड़ा ज्यादा लगता है दिमाग, हम्म फिल्म वगैरह बनाने में। मतलब मैं काम करता था, लेकिन फिर भी सोचता रहता था कि भाई कि संडे को ये शूट है, तो वो हम्म मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये हम्म। करूंगा। पर ठीक चल रही है भाई, प्रेशर तो होता है बट मजा आ रहा है, सपोर्टिव है सारे लोग। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कि यार, हम्म, जैसे मेरे को भी अब आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है, ठीक है? तो ये फर्म जी। कैसे डिसाइड करनी चाहिए, मतलब कि किस फर्म में मुझे जाना है, मिड साइज में जाएं या फिर कोई एक बिग फोर्स को रेफर करें? कैसे हम लोग डिसाइड करें कि कौन सी फर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकती है? देखो मैं अपने केस की बात करूँ ना, मुझे ना ऐसा था कि मुझे ना हर चीज सीखनी है, कि भाई जीएसटी रिटर्न ओके। कैसे फाइल करते हैं, टीडीएस रिटर्न, टैक्स हम्म के बारे में, लॉ के बारे में, जो भी चीज होती है, तो इसलिए मैंने मतलब मिड साइज चुनी। हम्म मतलब मैंने ऐसा सुना था कि बिग फोर में ना, कि सिर्फ अगर तुम्हें टैक्सेशन का एक्सपर्ट बना देंगे, जो हम्म जो कि अच्छी बात भी है, हम्म ऑडिट के डोमेन का तुम्हें एक्सपर्ट बना देंगे, बट मुझे था कि यार मुझे ना हर चीज सीखनी है। अगर कोई बोले मुझसे कि भाई कि मेरी आईटीआर भर देगा, मैं क्या हम्म बोलूँ कि भाई नहीं यार, मैंने तो ऑडिट नहीं किया अपनी यहाँ आर्टिकलशिप, तो यार कितना अजीब लगेगा कि भाई तू सीए हो हम्म। के जैसे आईटीआर नहीं हो रही, 8 या नहीं हो या पा रही। जीएसटी रिटर्न नहीं हो रही, या फिर हम्म कुछ और नहीं हो रहा नॉर्मल जो सीए कर सकता है। तो हम्म इसलिए मेरे को था कि भाई मुझे ना एक ओवरऑल बनना है, तो इसलिए मैंने हम्म मिड साइज चुनी। बट किसी को होता है कि भाई मुझे बिग फोर में जाना है, मेरे को जॉब करनी है, हम्म। तो वो जाता है बिग फोर या टॉप टॉप 10 टॉप 20 में जो होती है। पर मेरा तो ये सीन था यार, इसलिए मैं नहीं चुनी। हम्म तो पर मेरे को बेसिकली अगर बहुत लोग हर। बोलते हैं कि यार हाँ। तेरे तो नेटवर्क से, तूने क्यों नहीं बिग फोर में चुना। हम्म भाई तेरी तो इतनी बातचीत है, पर यार जब मेरे हम्म। को जाने नहीं है तो क्या ही करूंगा क्या ही करना है? बातचीत का मैं। हाँ और क्या, बट जब तुम जाना मिड ही नहीं है। साइज में गए होगे तो मतलब तुम्हें इस चीज का फायदा दिखा कि भाई मतलब मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं तो इस चीज का मुझे कुछ फायदा मिला, ऐसा कुछ हुआ है कभी आर्टिकलशिप के फायदे पूरे भी टाइम मिले में? हैं थोड़े से, टॉन्ट भी मिले हैं थोड़े से। जैसे अच्छा। फायदा तो ये है कि जैसे जब मैं पहले दिन गया था ना, तब हाँ। अनजान होती है यार, तुम पहली बार जाते हो हम्म ऑफिस में, हम्म स्कूल के बाद तुम पहली बार किसी कॉर्पोरेट में जा रहे हो, वहां हम्म पे पता है सारे अनजान लोग होते हैं, सबसे पहली पहली हम्म। बार मिलते हैं, बट वहां पे ना दो तीन सब्सक्राइबर निकल गए मेरे, तो अच्छा। वहां से बात छिड़ गई, वो हाँ। बात बात में फ्रेंड्स बन गए ऐसे ऐसे। पर हम्म। टॉन्ट भी मिले, पता है टॉन्ट भी मिले थे एक बार ना, मैं काम कर रहा था लैपटॉप में, तो दूर अच्छा। से ना पार्टनर थी, वो बोली ओके। कि अब भाई मैं बताता हूँ, उन्होंने बोला कि ये शुभम, अब पता है हाँ, मैं ना लिंक्डइन पोस्ट डाली थी उसी टाइम, अच्छा। ठीक है, और वो मैंने स्केड्यूल कर रखी थी सुबह की शाम को डलेगी, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, तो उस दिन मतलब उसी टाइम पोस्ट हो गई। तो दस अच्छा। पंद्रह मिनट बाद मैम मैम बोली कि ये शुभम काम भी कर रहा है या फिर लिंक्डइन पे अपने थॉट्स शेयर कर रहा है। अच्छा। मैं कहा सबके सामने? भाई, सबके सामने, और सब बच्चे और सब हंसे, सिर्फ मैं नहीं हाँ हंसा क्योंकि मुझे बुरा लगा, बट हाँ, मैं वो भी एम्बेरसिंग हंस हो दिया जाता कि है। चल ठीक है कि हाँ मैंने हंसी में टाल दी, बट वो हाँ। चीज मुझे देखो अभी तक याद है, उस बात को 1.5 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, पर हम्म मुझे अभी भी वो बात याद है, क्यों, क्योंकि वो मुझे लगी थी बात, हम्म इसलिए मुझे याद है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं कि अगर मैं होता है ना कि एक काम कर रहा है बट लिंक्डइन पर थॉट शेयर कर रहा है, भाई मेरी मर्जी हम्म में कर रहा हूँ, काम भी तो कर रहा हूँ ना। हम्म। तो ऐसे एम्बेरसिंग चीजें भी होती हैं यार। अच्छा, मैं तुमसे ये चीज ये तो पूछना है भाई। चाहूंगा कि जैसे आर्टिकलशिप में ना बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं जो आगे जाके आर्टिकलशिप करेंगे। तो मैं ऐसा क्या लगता है हम्म, ना कि आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के पहले कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए जो कि आगे जाके हेल्प करेगी? भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी बहुत वीक अच्छा। थी। अच्छा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं रहा हूँ हाँ। इंट्रोवर्ट, मैं किसी से अच्छा। बात कम करता हूँ, स्पेशली जब हाँ हाँ। लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं, मैं सिर्फ बैठा हम्म। रहता हूँ। पर भाई अच्छा। बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, पता है। हम्म नए नए चीज, नई जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले तुम्हें, अब तुम नए हो,
और तुम्हें चीजें हाँ। आती भी नहीं है, ओके। तो भाई अगर तुम बैठे रहोगे ना तो तुम्हें कोई कोई नहीं सिखाने वाला। अच्छा। तो जितना ज्यादा हो ना उतना ज्यादा पूछो सीनियर से। हम्म। कोई पहले खुद रिसर्च करो, कुछ ना समझ आए तो फिर जाओ सीनियर से, मतलब हेजिटेट मत करो कि यार अच्छा। वो बताएंगे नहीं बताएंगे। उनका हम्म। काम है भाई बताना। वो हम्म। वो बताएंगे। अगर नहीं बता हम्म। रहे तो हम्म। मैम को बोल दो या सर को अच्छा। बोल दो। हम्म। ऑब्वियसली यार, अब हम भी सीख रहे हैं ना, हम थोड़ी, हमें काम थोड़ी आता है। हम्म। हम तो तभी तो भाई तो हमें दे रहे हैं, मजदूरी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हाँ, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये चीजें ना आईटीटी एंड ओसी में सिखाई देते हैं। अच्छा। जो भी चीज सही होती है ना सिखाते हैं। हम्म। ओसी में सिखाते हैं कि तुम लोगों के सामने बात कैसे करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें हम्म। ऑफिस में होती है कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है या फिर किसी टॉपिक के बारे में बताना होता है, तो हम्म। वो चीजें तुम्हें ओसी में प्रिपेयर करते हैं कि कैसे हम्म। तुम एक टीम वर्क में हेल्प करते हैं। आईटीटी हम्म। में तुम्हें टैली सिखा देंगे, एक्सेल सिखा देंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी तक हम्म। मतलब टैली सबसे ज्यादा मैंने यूज किया है, उससे कम मैंने किया एक्सेल, उससे कम हम्म। मैंने किया है बिजी। अच्छा। बिजी हाँ। तो टैली सिखा देंगे तेरे को, और हम्म। एक्सेल सिखा देंगे सबको। हम्म। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये स्किल्स है। एक्सेल सीख भाई, एक्सेल सबसे इंपॉर्टेंट है। सारा ओके। काम एक्सेल पे होता है। ओके। शॉर्टकट जितना तुम फास्ट कर सकते हो उतना करो। हम्म। और कम्युनिकेशन तो मैंने बता ही दिया, पर्सनैलिटी पे काम कर लो। पर इतना हम्म। इंपॉर्टेंट है नहीं, पर पर्सनैलिटी मैटर करती है कि भाई लगे कि भाई कोई आया है। आया है। ये ना हो कि हाँ कि एक कोई प्रेजेंस आया है फील भाई, होनी चाहिए। कोई आया है भाई, हाँ कोई तो हम्म। आया है। मतलब तुम रूम में घुसो कि भाई ये बंदा लग रहा है कुछ खतरनाक, इसे आता है हम्म। चीजें। वो चीजें भी होनी चाहिए। पर मैं थोड़ा सा इसका उल्टा था, मैं थोड़ा वीक था। हम्म। मैं थोड़ा बात कम करता, बट अब लगता है कि मुझे वीक नहीं रहना चाहिए। हाँ। वो है, तो इस पे ज्यादा अच्छा, काम करता हूँ। ये मैं जानना चाहूंगा कितनी मजदूरी मिल रही है भाई 5,000। दिल्ली जैसे शहर में? हम्म। और ये मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई डिफरेंस आया कि अभी तक कोई 5 ही हजार चल रहा भाई फर्स्ट में 4 था भाई। है? अच्छा। 5 बोला मतलब भाई। यार, ये तो सोचने मस्त है वाली भाई। बात है। सही है भाई, क्या ही करें। बट पांच बहुत, हजार मतलब 5 हजार यार कुछ भी नहीं है जितना मेहनत अपन करते हैं, है ना? 2,000 तो पापा ही दे देते हैं यार। अब वही है ना, अब सिखा भी तो रहे हैं ना, अब कर रहे हैं तो दे रहे हैं, हम्म। बहुत बड़ी बात है पता है। एस, क्या नाम है उसका, एस एस कोठारी। शायद मेरे ख्याल से एस एस कोठारी में 2,500 है। अच्छा। 2,500? हाँ भाई 2,500। पक्का भाई, 100% गारंटी है। 2,500। भाई इतना अब बताओ, इतना, अब बताओ बट इतना कम क्यों मिलता है मतलब? इतना इस कम चीज है पे कभी। क्योंकि आईसीए ने मिनिमम इतना ही कर रखा है, और वो दे मिनिमम ही रहे हैं। हाँ। कि 2,500 से कम नहीं देना, तो वो 2,500 ही दे रहे हैं, बाकी फर्म की इच्छा। ओके। मिनिमम 2,500 देना ही है। अब बताओ। बट ये देखा जाए तो जितनी मेहनत हमसे करवाई जाती है वही लिटरली है कि बंधुआ मजबूर मजदूर। अब वो ये ना, अब तुम एस एस कोठारी में जा रहे हो तो वही बड़ी बात हम्म। है। हाँ, नाम तुम्हें मौका नाम मिल लग रहा है, जाता है साथ में। वही चीज है। सीए बनने के बाद जहां भी हम्म। जाओगे एक वैल्यू रहेगी उस चीज की। हम्म। वैसे हर फर्म का अलग अलग है। जैसे मेरी बहन जहाँ पे करती थी हम्म। वहां पे था 7,000, 9,000, 10,000, ऐसा कुछ था। मेरे अच्छा। में कम है। वो फर्म हम्म। पे डिपेंड करता है भाई। ओके। फर्म पे डिपेंड करता है। जैसे अब तेरा सीए फाइनल होने वाला है, ठीक है? तो हम्म। आगे क्या सोचा आपने के लिए कि जब मैं सीए तो बन जाएगा, उसके बाद यूट्यूब हम्म। को लेके क्या सोचा है? मतलब यूट्यूब पे किस तरह के कंटेंट आएंगे, या फिर आगे किस तरीके से यूट्यूब को प्लान किया हुआ है? भाई ये के बाद भी यूट्यूब चलेगा ही। बस हम्म। बस वो ये स्टडी ब्लॉग्स नहीं आ पाएंगे, ओके। है ना। हाँ। तो यही है, सीए का ही कंटेंट बनाऊंगा। हम्म। पर थोड़ी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। मतलब मुझे ये कि मैं ना यूट्यूब के साइड बाय साइड कुछ एक बिजनेस भी स्टार्ट कर लूं, मतलब जो कि यूट्यूब से ही कनेक्टेड हो, क्योंकि यूट्यूब ओके। यार आज आज यूज है कल नहीं है। हम्म। कोई स्टेबल चीज नहीं है। तो कुछ इसके रिलेटेड ही कुछ बन जाए ना कुछ बिजनेस, तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा हम्म। फिगर आउट ही कर रहा हूँ। हम्म। तो वो तो सीए फाइनल की मैं बात ही देखूंगा। अभी तो मैं ओके। टीम बिल्डअप कर रहा हूँ थोड़ी सी। जैसे हम्म। थंबनेल, पॉडकास्ट के थंबनेल के लिए मैंने रखा है एक बंदा, शॉर्ट्स ओके। शॉर्ट्स बनाता है एक बंदा। क्योंकि अभी ओके। मैं ना सीए फाइनल की प्रिपरेशन करूंगा, तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा एडिट करने का। हम्म। तो धीरे धीरे मैं थोड़ा डेलीगेट कर रहा हूँ काम को, कि हम्म। मैं बस शूट कर लूँ, हम्म। बाकी वो कर ले अपना काम, एडिट कर ले। मैं अपना पढ़ाई भी ध्यान दूँ। नहीं, ये चीज तुम बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि अब
तेरे पे लोड कम हो हम्म। जाए। वही चीज यार, वही चीज। अभी फेब के एंड से ही लगना है मेरे को सीए फाइनल की पढ़ाई में, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है भाई, सच बताऊं तो। वो मुझे करनी है भाई, दिक्कत हो जाएगी बाद में। नहीं नहीं, कर ले यार, क्योंकि भाई इसको सीए, निकाल। क्योंकि सीए पहले है भाई, क्योंकि सीए पहले है, हाँ। यूट्यूब बाद में। तो है भाई। तो नहीं, ये है। जैसे तेरे से ये पूछूंगा, जैसे यूट्यूब के कई बार तेरे को कमेंट आते हैं ना कि हम्म। यूट्यूब के चक्कर में तेरा सीए रुक जा रहा है, सीए रुक जा रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म। तो तेरे को पर्सनली हम्म। क्या लगता है कि यूट्यूब इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि तेरा सीए का रिजल्ट फंस रहा था? क्योंकि मुझे ऐसा तो भाई नहीं लगता पर्सनली। तो मैं बस तेरे से जानना चाहूंगा। यार पता है, अगर मैंने यूट्यूब की वीडियो ना बनाऊं ना, तो मुझे और हम्म। लगता है कि भाई कुछ मिसिंग है लाइफ में। ऐसा हम्म। भी होता है, क्योंकि अब थोड़ा लग गया ना स्ट्रेस का साथ। बट हम्म। थोड़ा सा होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी मतलब मैं अगर दिन में अगर मैं हम्म। 6 घंटे पढ़ सकता था, तो मैं 4 घंटे पढ़ रहा था, अच्छा। जिसमें से 2 घंटे मैं यूट्यूब को दे रहा था। हम्म। थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा था। पर हम्म। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसी की वजह से हुआ है। हम्म। मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने मई 24 के लिए भी मैंने 1.5 महीना छोड़ दिया था यूट्यूब। 1.5 2 महीना। ओके। हाँ। फिर भी मेरा नहीं हुआ था, तो इसका मतलब हम्म। क्या यार। और फिर भी कमेंट आ रहे थे कि भाई तू यूट्यूब छोड़ दे, तो फिर पढ़ाई कर। भाई मैंने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? उससे ज्यादा क्या क्या कर करूं लेगा? मैं? हम्म। वही, छोड़ दिया, छोड़ दिया। अब लोग हम्म। आ रहे हैं बाद में, जिनको पता ही नहीं हम्म। कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। मेरे को तो अभी भी कमेंट आते हैं कि भाई हम्म। इंटर निकाल ले, क्या तू शॉर्ट फिल्म बना रहा है भाई। कि भाई फाइनल में आ चुका हूँ यार। अब मैं क्या बोलूं भाई, इनको पता ही नहीं कुछ। हाँ। देखो, तो फिर थोड़ा सा पड़ा है भाई फर्क। बट ठीक है यार, रिग्रेट नहीं है। बट एक चीज ये भी है ना कि हम्म। जब तू कभी 10 साल बाद देखेगा इस चीज को, हाँ, तो मैटर नहीं इस पे करेगा ये यार ये रिग्रेट नहीं चीजें। करेगा तूने ये जर्नी पूरी जी है। और भाई। साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छी चीज अपने लिए स्टार्ट कर दी है, जो तुझे आगे जाके हेल्प हम्म। करने वाली है। वही चीज है भाई। ये चीज वही शायद चीज है। स्वप्निल सर ने तुम्हें बोली थी कि हाँ हाँ। तुमने साथ ही साथ में चालू कर दिया, जो शायद सीए हम्म। बनने के बाद लोग 5 साल बाद फिगर आउट करते हैं। तुम पांच वही साल वही पहले ही वही। चल रहे हो। अब यार देख, प्रॉब्लम ये है ना कि अब हम्म। मेरा चैनल चल गया। हम्म। और भाई क्या गारंटी है कि सीए बनने के बाद अगर मैं वीडियोस डालूं तो वो हम्म। चैनल चलेगा ही चलेगा? क्या गारंटी हम्म। है इसकी? सही बात अगर है। मेरा अभी चल गया है, तो मैं क्यों ना, हम्म। मैं इसको चलाते रहूं, धीरे धीरे, चाहे कम डालूं बट ऑब्वियसली। चलाते रहूं, क्या पता। चलाता रहो। हाँ, वही तो चीज है ना। और तेरी वीडियोस ज्यादा आ भी नहीं रही है, तो बहुत कम हो वही गई है है भाई, वीडियोस। हफ्ते 2 हफ्ते में एक वीडियो आती है। हाँ। तो तो उस बस हिसाब से फिर। तो बहुत सही चल रहा है चीजें। हाँ यार। ये और चीज ये सुनाओ बता। भाई। हम्म। मान ले फैमिली तो हो गई, रिलेटिव्स का कैसा हम्म। रिएक्शन है? भाई रिलेटिव्स खुद टीवी पे चला चला के भेज रहे हैं मेरे को वॉरियर। अच्छा। अब क्या ही बताऊं, क्या ही चाहिए भाई और। मतलब अब मैं जैसे ये अब शादी में, ऐसा होता। हाँ। फंक्शन बोल। में जाता हूँ, हम्म। तो कभी जैसे बुआ बुआ से मिलता नहीं हूँ। तो जैसे जब मैं हम्म। मिला, कहती अरे मैं तो इसको देखती हूँ, वो उस पे आता है, फेसबुक पे देखती हूँ मैं इसको। फेसबुक कब आ गया भाई? तो वो मतलब वो है ना, फेसबुक पे लिंक हाँ। लिंक शेयर करता हूँ पापा से। मतलब हम्म। फेसबुक पे देखा, मैंने कहा अच्छा ये कुछ हम्म। उसमें आता है, कुछ बोल, कुछ कुछ बताता रहता है बैठ के। मैंने कहा, कुछ बताता रहता है बैठ के। हाँ। मैंने कहा हाँ हाँ, भाई नमस्ते नमस्ते बोलो। ये चीज मेरे साथ हुआ हम्म। था, जैसे जब अभी तो मेरे छोटा सब्सक्राइबर है। ठीक है। मैं हम्म। एक घर में इवेंट, घर में क्या मतलब एक दूर के रिलेटिव है उनके यहाँ एक हम्म। फंक्शन था। ठीक है, वहां पे हम्म। गया। तो उनकी बेटी सीए कर रही थी। हम्म। वो मेरा वीडियो देखती थी। ओ भाई ठीक है। साहब। हाँ। तो मैं बोला अच्छा, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूँ, वहां पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है। एक वो आई सामने से कि भैया, मैं आपका वीडियो देखती हूँ। आई वॉज लाइक ओके। ये कुछ बढ़िया है, मतलब मेरे लिए ऐसा हुआ था कि अच्छा। वो एक पहली बार सिंक इन नहीं हो रही थी वो चीजें कि सही में, कैसे। सही में। और वो एक फैमिली है ना, मतलब कितना भी मतलब एक रिलेटिव आ जाते हैं। तो वही वही वही। वैसा। और फिर उनकी, क्योंकि उनकी मम्मी को मम्मी लोग सब लोग जान रही थी। ठीक है। हम्म। तो उनकी मम्मी जैसे आई, जब देखी मेरे साथ बैठी हुई है, वो आते बोल रही है कि हमारी लड़की आपका पूरा पूरा वीडियो देखती है। और वो रिलेटिव में भाई मतलब ऐसा मतलब रिलेशन देखा जाए फीलिंग ही अलग बुआ होगी लगती। भाई, फीलिंग ही अलग हाँ। होगी उसकी। मैं बोला अच्छा, मतलब वो चीज मेरे लिए ऐसी थी ना कि यार यही तो करना था, यही तो करना था, यही तो अचीव करना था। फिर वो मम्मी को बोलने लगी कि ऐसे ऐसे आपका लड़का वीडियो बनाता है, और
देखती है, हमारी लड़की वीडियो देखती है, मम्मी खुश, मम्मी अगले दिन मौसी वगैरह का फोन आ रहा है, मम्मी सबको बता रही है अच्छा ऐसे ऐसे मिले थे और वो वहां की हैं, और वो देखती है इसका वीडियो। हम्म। मैं बोला भाई भाई क्या कुछ तो कर बढ़िया गया मैं। चीज, कुछ तो करा है भाई हमने लाइफ में, कुछ तो कर हाँ, दिया है। एक चीज जो जरूर कोई, है कि जो अलग कर रहा है, हाँ, हाँ। हम लोग को बोलिए बोलिए। मतलब हो सकता है कि कोई लोग बोले कि यार सी इंटर नहीं क्लियर हो रहा या फिर नहीं हो रहा, हम्म। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं साथ साथ में जो चीजें सीख चुका हूँ यूट्यूब के थ्रू, मेरी कम्युनिकेशन स्किल हम्म। बहुत ज्यादा अच्छी हुई है। ठीक है, ये मैं तो। किसी रैंडम बंदे से अब बात कर सकता हूँ। हम्म। ठीक है, मैं जानता हूँ ना कि मेरे लाइफ में ना हर चीज एक एक्सपीरियंस जो भी हो रहा है वो मेरे लाइफ को हम्म। 1% इंप्रूव करना चाहिए। जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन किया, मैं लिटरली तुम एक स्टोरी बताता हूँ, नाइन्थ में हमने स्कूल में फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया था टेंथ वालों का। ठीक है, तो हुआ क्या था कि मैंने किया, मैं गेम होस्ट करूंगा। ठीक है, और ठीक गेम है। होस्ट मैंने इतना वाहियात किया था, मुझे, मैं खुद पे बोलता हूँ कि मैंने वाहियात किया था। बीच गेम हम्म। शो में मुझे स्टेज से उतार दिया गया था कि अच्छा उतरो चलो ओ खत्म करो। ऐसा। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑडियंस बोली थी, वो ऑर्गेनाइजर्स हम्म। जो हमारी टीम थी वही बोली कि उतर जा, नहीं हो पा रहा। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मेरे अंदर वो एक होता है ना कि डर बैठ गया था स्टेज को लेके। हम्म। फिर जब मैं कॉलेज में गया ना, तो कॉलेज में हमेशा से गया था क्योंकि मेरे चाचा बोले थे कि जब कॉलेज जा रहे हो तो हर चीज को एक्सपीरियंस करो। उन्होंने बोला कॉलेज जा, हो सकता है तेरे से कोई सामने से बात करना ना है, तू चल जा सामने से बात करने के लिए। ठीक है, सही है, तो बिल्कुल मैंने सही ऐसे, है। तो यही सब चीजें मैंने फॉलो करी। फिर हुआ कि मेरा जो खुद का फ्रेंड्स का ग्रुप था, हमने किया फेयरवेल ऑर्गेनाइज। फर्स्ट ईयर में होके थर्ड ईयर वालों का फेयरवेल ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ठीक है, हम्म। अब ये वो गेम्स खिलाने हैं, तो ये हो रहा था कि हम्म। किसको होस्ट करना है, किसको होस्ट करना है, किसको होस्ट करना है। मैं बोला कि चार जो मेन लोग थे ना उसमें मैं था, तो मैं बोला कि मैं गेम होस्ट करूंगा। मेरे पास एक हम्म। ट्रॉमा है पिछली बार का, मैंने उसके बाद से कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा हूं। बट इन्हें यह था कि अक्षत कर रहा है, अक्षत कर लेगा। उन्होंने ना ऑडिशन लिया मेरा ना हम्म। कुछ लिया, मेरे पे इतना भरोसा कि भाई तू कर ले, कोई हम्म। दिक्कत नहीं। अब मेरी अंदर अंदर फटी जा रही है, गंदी वाली, हम्म। कि भाई मैं बोल तो दिया, ट्रॉमा, मैंने फेंक तो दिया, हाँ, वो एक ट्रॉमा हिट है। वापस आ रहा है। हाँ, अब कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी भाई, उस समय तो मान लो बच्चे बच्चे भाई थे, बिल्कुल बिल्कुल। और इस सही समय बात। कॉलेज में एडल्ट है सब, बेइज्जती हो जाएगी। और फिर वही वाली चीज है ना कि वो चलती 2 साल और चलती। पर मैं बोला ले लिया हाथ में तो करेंगे। ठीक है, सही बात। मैंने अपने दोस्त को एक बोला, मैं बोला कि मैं दोस्त को इसलिए अपने साथ लिया कि मेरे को मालूम था कि अपन स्टेज पे जाके बकचोदी करने वाले, कोई फॉर्मल इवेंट तो होना नहीं हम्म। है। ठीक है, फेयरवेल है, बकचोदी करेंगे। हम दो स्टेज पे चढ़े, जो बकचोदी हम लोग नॉर्मल फ्रेंड्स ग्रुप में करते हैं, हमने वही हम्म। जाके स्टेज पे किया। और आज तक वो सीनियर जब भी मिलते हैं वो कहते हैं भाई वो जो गेम्स होस्ट किया था तुमने, वो लाजवाब था। मैं बोला भाई यही तो इम्प्रूव करना था जीवन में। भाई अब ये वो जो समय, अप्रिसिएशन मिलता है ना, हाँ, ये भाई लाइफ टाइम तेरे साथ रहेगा। हाँ, भाई ये, अब ना करने से बेटर है कि तूने करा, हाँ। और देख क्या हो गया। सोच। और एक चीज मुझे ये पता चली ना कि मुझे होस्ट करने में बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद हमने फेयरवेल ऑर्गेनाइज हम्म। किया। ठीक है, वो पूरा पूरा मेरे दोस्तों ने मेरे ऊपर डाल दिया कि तू इसको हैंडल कर, तेरे को जो भी अपना को होस्ट लेना हाँ। है ले ले, पूरा हम्म। इवेंट तू होस्ट कर। तो मैंने हम्म। पूरा इवेंट होस्ट किया। फिर मुझे ये चीज ये रियलाइज हुई ना कि मुझे होस्ट हम्म। करने में मजा आता है। भाई वही मुझे चीज। ये चीज अपने बारे में पता चली, तो मैं एक चीज ये जानता हूँ कि जब तक एक रिस्क नहीं लेंगे ना तब तक अपने बारे में चीजें पता नहीं चलेगी। मैंने एक रिस्क लिया कि हम्म। जहां पे मेरे पास एक पास्ट ट्रॉमा था स्टेज से उतारे जाने का, हम्म। उसके बाद भी मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था कॉलेज में वो चीज होस्ट करने की। और मेरे अंदर वो एक चीज इंप्रूवमेंट है और मुझे पता चला कि हाँ आगे जाके मैं होस्टिंग में भी अपना एक करियर हम्म। बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे मजा आता है होस्टिंग करने में। हम्म। ठीक है, वो तो वो वो चीजें चीज करके आई है देखो। करके जैसे आई है। मैंने प्री वेडिंग करी तो मेरे को लगा हाँ, कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, कर तो सकता इसलिए हूँ। अब देखो शॉर्ट फिल्म मैंने रिलीज कर दी, सोचो। हाँ, तो ये करके ही आएगी चीज। तो ये चीज ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूंगा यार, एक एक रिस्क लेना चाहिए कि हर चीज का एक्सपीरियंस हम्म। करो। जब तुम हर चीज को एक्सपीरियंस करोगे, है ना, तब तुम्हें पता चलेगा खुद के बारे में कि हाँ तुम उस चीजों को और बेटर हम्म। तरीके से कर सकते हो सकता है तुम्हें लग बिल्कुल, रहा राइट होगा राइट। कि वो बहुत टफ है, बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए हार्ड हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। बट एक बार हम्म। करके देखो ना, नहीं होगा तो नहीं, तो पहले भी नहीं होने वाला था। हो सकता है कि सच हो में। जाए और तुम्हें अपने बारे में कुछ नया पता चले, है ना। हम्म। तो वो चीजें वाली सारी एक्सपीरियंस चीज। करो, तुम्हें तो चलेगा कि तुम्हें हाँ। किस चीज में तुम इंटरेस्ट है, या फिर तुम किस चीज में कुछ कर सकते हो। हम्म। बहुत सही बात बोली भाई, बहुत सही बात हम्म। बोली। मजा आ गया भाई। हाँ, अच्छा मैं ये कहना चाहूंगा, एक्सपीरियंस की बात हो रही है, ये बता गर्लफ्रेंड्स हैं कितनी, कितनी गर्लफ्रेंड है। भाई अभी तो चार है, और
अच्छा, हम्म, तो कुछ सोचा है करूंगी। पढ़ाने का? तान्या इधर आना इधर। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ, वाह। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई नहीं है, कोई नहीं है। अबे ऑडियंस सही में सीरियस ले लेगी। वो भाई रील मत काट देना इसकी। भाई कोई नहीं हाँ, है। नहीं तो वो गुरप्रीत कोई सर नहीं है भाई। वाला सिस्टम हो जाएगा कि शुभम का चलेगा, तान्या कौन है तान्या, उस दिन रूम पे बुला रहा था। वो तो हार्दिक मंजुला सर थे भाई। हाँ, ऐसे कुछ था, सीन था। नहीं भाई, भाई जीरो गर्लफ्रेंड इन माय लाइफ। तो अभी तक लाइफ टाइम सिंगल? नहीं लाइफ टाइम। भाई मम्मी देख रही है, समझा करे। कोई बात नहीं, इसको हटा दिया जाएगा। लाइफ टाइम तो नहीं है मुझे यार, अभी हाँ, नहीं है। चल इसको मैं हटाऊंगा, मर्जी है भाई। पिटने नहीं दूंगा अरे तेरे को। डाल दे यार, डाल दे यार कोई। बट एक चीज ये बता, मेरे एक मतलब एक नॉर्मल सिंगल आदमी से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लगता है कि हम्म जो एक सीए स्टूडेंट है, उसको ये रिलेशनशिप के हम्म। चक्कर में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? भाई देखो, अगर तुम इसको एज अ चक्कर देख रहे हो ना, तो भाई नहीं पढ़ना चाहिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि वो समझती है तुम्हारे काम को, ये नहीं कि यार तुम टाइम नहीं हम्म देते हम्म, वॉरियर की तरह, यार तुम बात नहीं करते, या हाँ, फिर यार तुम तो पढ़ाई में घुसे रहते हो, अगर तुम वो हम्म तुम्हारे एंड को समझती है ना कि भाई तुम किसी मतलब तुम मेहनत कर रहे हो, तुम सीए बनना चाहते हो, कि हाँ तुम बढ़िया हम्म सपोर्ट करूंगी मैं तुमको, ठीक है हम्म तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम रात को लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम्म वो ये चीज समझती है तो भाई हम्म क्यों नहीं यार, क्या ही दिक्कत है इसमें। हम्म बट अगर तुम उसको अगर तुम्हारी वो एज अ डिस्ट्रैक्शन है ना, तो भाई हम्म बहुत गलत चीज है यार वो चीज है। तो अगर वो एज अ डिस्ट्रैक्शन है हम्म तो गलत चीज है। बट अगर वो हम्म तुम्हें हेल्प कर रही है, अगर तुम अपनी कोई हम्म प्रॉब्लम है तुम शेयर कर सकते हो, तो कितनी बढ़िया हम्म चीज है। कोई मकसद एक किसी को बताने कंपेनियन है वाला है। समझने के लिए। हाँ वही वही चीज, हम्म कुछ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, कुछ तुम बताना चाहते हो जो तुम हम्म पेरेंट्स को आई थिंक नहीं बता पाओगे, जो कि हम्म वो नहीं समझ पाएंगे। अगर हम्म तुमने उसको बता दी तो कितनी सही चीज है हम्म कि मन हल्का हो जाता है। हम्म और सपोर्ट कर रही है, समझती है, हम्म वाइब मिल जाती है। और तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, शुभम क्यों पूरा नहीं। फील करके बता रहा फील नहीं है यार, कोई मिलती ही नहीं है, है। यही नहीं। भाई अगर अरे भाई ये साहब, चीज वाले वाले तो तुम्हें नहीं मिल रही है, तो फिर हमारे जैसों का क्या होगा? अरे यार पता है मुझे पता है क्या होता है ये चीज ना। हम्म अब मुझे समझ नहीं आता कि कोई वैसे ही बात करना चाह रहा है या कोई काम निकलवाने के लिए बात कर रहा है, मुझसे हम्म ये डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। यही तो ये नहीं चीज आता, नहीं हो पाता हम मुझे। लड़कों को नहीं आता थोड़ा। वही चीज है। अच्छा ये बता, जैसे अगर तेरे को मौका मिलता है, ठीक है, हम्म टाइम में पीछे जाने का और आज से 5 साल पहले जाने का, ट्वेंटी हम्म ट्वेंटी में, तो जो ट्वेंटी हम्म ट्वेंटी का शुभम रहेगा, हम्म। उसको तू क्या एडवाइस करेगा, क्या एडवाइस देगा कि? भाई मैं ये एडवाइस दूंगा हम्म कि जो भी तू सोच रहा है ना, वो तू कर लेगा भाई। मैं पहले हम्म पहले डाउट करता था कि भाई मैं खुद के पैसे कब कमा पाऊंगा, या फिर अच्छा मैंने ना लिखा था कि यार आईफोन लेना है, पर अच्छा ये तो हो ही नहीं पाएगा, छोड़ काट देता हूँ। पर अच्छा। भाई जो तू सोच रहा है ना, हम्म वो एक ना एक दिन हो जाएगा। तू बस लिख जो तेरे को करना है, वो हो हम्म जाएगा। मैं वैसे बोलना चाहूंगा। ग्रेट एडवाइस डाउट यार। मत कर अपने आप पे, डाउट मत कर अपने आप यार तूने एक मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, पे। तो हम्म। अगर तू इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर पाए कि मैनिफेस्टेशन, अगर जिसको नहीं पता है मैनिफेस्टेशन क्या होती है, उसके लिए तो एक बार बता दे। मैनिफेस्टेशन होती है कि फॉर एग्जांपल मैं आज बैठ के बोलूं, और मैं हम्म पॉजिटिवली बोल रहा हूँ कि मैं हम्म अगले एक साल के अंदर अंदर मेरे पास एक थार खड़ी होगी, या फिर हम्म मुझे ये अचीव करना है कि मुझे हम्म एज अ गेस्ट स्पीकर जाना है किसी हम्म सेशन में। और तुम हम्म उसे मतलब वो तुम चीज जी चुके हो, पर वो हम्म चीज हुई नहीं है। वो हो जाएगी ऐसा तुम्हारा हम्म मतलब बिलीफ है। हम्म वो होती है मैनिफेस्ट कर रहे हो, तुम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके। और जब वो चीज हो जाएगी तब होता है कि तुमने हाँ जो चीज मैनिफेस्ट करी थी वो चीज तुम्हारी हम्म हो गई है। हम्म तो मैनिफेस्ट और विश अलग चीज होती है, बट मैनिफेस्ट अलग चीज होती है। विश होता है कि हाँ यार मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए। हम्म पर मैनिफेस्ट होता है कि मैं एक साल के अंदर में या फिर 2 साल के अंदर में मुझे ये मैं ये चीज लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा।
हम्म। वो अलग बात होती है। मेरे हिसाब इसके शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करूं, मुझे जो लगता है मैनिफेस्टेशन जो मैं समझाऊं आज तक, ठीक है। हम्म। जैसे मान लो कि मैं ये सपना बस देखता हूँ कि मैं सीए बन जाऊंगा, ठीक है। तो वो होगी कि हम्म। विश है कि मेरे को सीए बनना है। बट हम्म। जब मैं मैनिफेस्ट करूंगा ना, तब मैं हर समय एक एज अ सीए जीना चालू कर दूंगा हम्म। कि हम्म। सीए बनने के बाद मेरी लाइफ ऐसी होगी, हम्म। मैं ये करूंगा, मैं इस तरीके से सारी चीजों को बिल्कुल। मैनेज करूंगा। तो वो मैं जब उस लाइफ को जीने लगूंगा ना, तो वहां पे मैं उस चीज को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। और एक डायलॉग है ना हम्म। शाहरुख खान का, कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहते हो, पूरी कायनात हम्म। तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो वो बिल्कुल चीजें फिर बिल्कुल। सच होने लगती है। मेरे साथ तो हुआ है। वही। और ये चीज मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में जेन्युइनली बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मैं जानता था मैनिफेस्टेशन पे, थोड़ा बहुत बिलीव भी करता था, क्योंकि नेहा दत्ता दी की वीडियो देखता था मैं, ठीक है। हम्म। ऐसा था कि ऑन मेरे को ट्रस्ट नहीं था, बस मैं देखा था तो मैं ट्राई करता था। ट्रस्ट मुझे हम्म। जानते हो कब हुआ, जब तुमने एक वीडियो डाली ना कि तुमने एक लिस्ट बनाई थी, और वो उसमें से कुछ चीजें चेकलिस्ट हो गई थी, जैसे कि आईफोन हो गया, गेस्ट स्पीकर तो अभी हुआ है, रिसेंटली हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम्म। से सारी चीजें लिस्ट हो गई। तो उस दिन मैं बोला कि चल भाई करके देखते हैं, हम्म। ठीक है। मैंने भी एक लिस्ट बनाई। हम्म। और उस समय पे ज्यादा यूट्यूब कुछ ग्रो नहीं हुआ था मेरा। हम्म। करके देखा, और मैंने थोड़ा सा यूट्यूब सेंट्रिक ही बनाया कि ये करूंगा, ऐसे जो भी चीजें थी, ठीक है। यार चीजें अचीव तो होती हैं। हाँ यार, टाइम लग सकता है बट हो जाती है। हाँ। और एक चीज मैं भी ये जानता ये हूँ ना, तो कि है। जब तुम अब लिखते हो, मान लो जब अभी ऐसे है कि मैं सीए बनूंगा, ठीक है। बट जब तुम उस चीज को लिखते हो, ठीक है, तो तुम्हारा ब्रेन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मैं ये जो फील किया हूँ लिखते वक्त, हम्म। एक तो पहली बात क्लैरिटी आती है, हम्म। क्योंकि दिमाग में बिल्कुल। हजारों ख्याल चल रहे हैं, हजारों। जब लिख रहे हो तब तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। और फिर हम्म। पता नहीं क्यों, मतलब कैसे होता है, मेरे को इतना साइंटिफिक नहीं, कॉमर्स वाले बंदे हैं, दिमाग थोड़ा अलग तरीके से काम करता है उसके बाद, लिखने के बाद। जब हम्म। तुम लिख रहे होते हो, उन चीजों को बिल्कुल तुम बिल्कुल अलग भाई, तरीके से ये तो जीना है। चालू कर देते हो। तो ये उसको चीज तो तुम है तब फील तुम्हें। करते हो कि भाई मैंने कर हाँ। दिया, मैं ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो हाँ। मैं ये करूंगा वो करूंगा। हम्म। और डाउट मत करो इस चीज पे। वो तुम डाउट करने मतलब लग जाओगे ना कि भाई नहीं यार, नहीं होएगा यार, कहाँ ही होता है, फिर नहीं होएगा हम्म। भाई। बिलीव करो और हो जाएगा एक नहीं। मेरे साथ तो हो हुआ जाए। है। लास्ट, अगर तेरे को, जो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, हाँ। उनको एक एडवाइस देना चाहेगा, तो क्या होगी? सब स्टूडेंट्स हैं, तो क्या होगी? हम्म। एडवाइस देनी। भाई मैंने पहले भी बोला है कि अगर यार तुम्हें, अगर तुम ये कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ भी चीज में इंटरेस्ट है ना हल्का सा, कि यार मुझे ये करना है एक बार, तो यार उसको ना करके देखो यार एक बार। तुम्हें कुछ हम्म। नहीं पता कि उस चीज से क्या निकल जाएगा। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था कि वीडियोस बनानी है, तो मैंने बनाई तो वो चल गई। बाप हम्म। मोटिवेशन डाली तो वो चली गई। तो अब हम्म। देखो, अगर वो मैं ना डालता सोचो, तो ना हम्म। ये पॉडकास्ट हो रहा होता, ना तुम शॉर्ट फिल्म देख पाते वॉरियर। हम्म। सोचो। तो धीरे धीरे करने से एक मैंने वीडियो डाली, आपने हम्म। पसंद किया, उसके बाद थोड़ा और डाली, वो पसंद किया, धीरे धीरे मेरे को कॉन्फिडेंस आया, तो आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। सोचो अगर हम्म। मैं तब ट्राई नहीं करता तो क्या ही होता। तो अगर तुम्हें कोई भी टैलेंट है ना, कोई अगर तुम्हें सिंगिंग है या फिर तुम्हें एक्टिंग में है, यार मैं वो सुनता हूँ, क्या नाम है उसका, सिद्धांत चतुर्वेदी। यार हाँ। सिद्धांत चतुर्वेदी इंटर क्लियर था उसका, फाइनल का रहता था। सोचो अगर वो एक्टिंग, अच्छा। उसका इंटरेस्ट था, अगर वो एक्टिंग में ना जाता, ट्राई ना करता हम्म। एक बार, तो शायद हम्म। मतलब गली बॉय में नहीं आता वो। नहीं, गली गली बॉय बॉय या में नहीं फिर आता, हाँ। गहराइयाँ वगैरह में। हम्म। सोचो बॉलीवुड में नहीं आ पाता। तो यार उसने बोला ना कि, उसने बोला कि मैं 3-4 महीने ट्राई करूंगा, अगर नहीं हुआ तो ठीक हम्म। है कि मैं सीए फाइनल के दे दूंगा। बट उसने हम्म। किया तो वो चीजें वर्क करी, और फाइनल हम्म। उसको बॉलीवुड में आ गए। तो सोचो कितना सही चीज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम सीए में एडमिशन ले लिए हैं तो अब तुम्हें, हम्म। अब तुम सीए के ही बन के रह गए, अब तुम्हें फ्यूचर में फाइनेंस टैक्स में ही जाना ही पड़ेगा, ये तो रूल ही हो गया है। अगर तुम वहां हम्म। नहीं जाओगे तो तुम दैट मीन सीए की डिग्री को वैल्यू नहीं कर रहे। हम्म। मतलब यार क्या चीज है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भाई तू सीए कर रहा है तो थोड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखा, तू ऐसे रील वील मत बनाए कर। क्यों हम्म। यार, क्यों नहीं बना सकता। मतलब यार बिल्कुल। तुमने तो ऐसे ही बांध दिया कि तू, हाँ कह रहे थे तू सीए कर रहा है तो तू टैक्सेशन की नॉलेज दे, फाइनेंस की नॉलेज दे। क्यों हाँ। यार, जरूरी थोड़ी है। अजीब है बिल्कुल। यार।
जो चीज मतलब तुम्हें खुश करती है, जैसे तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में भाई। मजा आता है, ठीक है, तुम उस चीज के लिए कभी भी बोर नहीं होते, तुम्हारे लिए वही रिफ्रेशमेंट है, हाँ तो तुम उसको कर रहे हो। और आज तुम्हें हाँ और आज तुम्हें बाय गॉड ग्रेस तुम्हें अच्छी अच्छी उसमें रिजल्ट्स मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं करोगे उस चीज को? बिल्कुल। अपने आप क्यों को नहीं क्यों करेगा रोकना भाई। है? तो यार वही है, जिस चीज में तुम्हें मन कर रहा है ना करने के, एक बार ट्राई करो, क्या पता वो चीज वर्क हम्म। कर जाए और क्या से क्या हो जाए। तुम्हें खुद नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बीबी सर से बात कर पाऊंगा। मैंने उनसे क्लास ली थी 2021 में, मुझे पता भी नहीं था कि मैं हम्म। उनसे बात भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में। पर वो चीजें हुई। हम्म। तो भाई कुछ नहीं पता क्या हो जाए भाई, बताओ। तूने बीबी सर के साथ पॉडकास्ट किया है, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब कैसा था? भाई मजा आ गया भाई। और पता सोचो यार, अब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। मैंने आपको पहले बताया कि मैं ना बहुत इंट्रोवर्ट सा हूँ। मुझसे ना हाँ। एक्सप्रेस नहीं होती चीजें। हम्म। पर बीबी सर के साथ जब फिक्स हुआ ना पॉडकास्ट, तब हम्म। भी मुझे यकीन नहीं होता कि भाई फिक्स हो गया, मतलब अब करेंगे मतलब। दैट टू ये था। ऑफलाइन पॉडकास्ट, ऑफलाइन मतलब पॉडकास्ट भाई, हाँ, ऑफलाइन। साथ में बैठ के। मैं तो मैं सोचा कि चल ऑनलाइन, कल को ऑनलाइन हो सकता है क्योंकि वो रहते हैं मुंबई। मुझे लगा कि हम्म। ऑनलाइन ही होगा, ठीक है कोई नहीं। पर मैंने जब बोला ना कि वो दिल्ली आ रहे हैं हम्म। कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं सोचा हम्म। कि यार मौका है, क्योंकि वो जानते हैं तो शायद वो कर सकते हैं मतलब हम्म। ऑफलाइन। तो मैंने उनसे बात करी कि सर आप ना कॉन्फ्रेंस आ रहे हैं तो क्या हम 1 घंटे के लिए हम शूट शूट करते, तो कह रहे हैं हाँ ठीक ठीक, हाँ मतलब ठीक है करते हैं। मेरे को हम्म। वाओ, डन। सोचो मैं उनके साथ, आप इमेजिन करो कि हम्म। जैसे ही सर का सेशन खत्म हुआ है, अच्छा। ठीक है, सारे उनसे फोटोज लेने के लिए मर रहे हैं, हाँ। ठीक है। और मैं हूँ, और मैं खड़ा होके दूर से देख रहा हूँ कि कब लोग हटे और मैं जाके पॉडकास्ट में का ठीक है। आई सोचो, वो एक इमेजिन करो। अंदर से ऐसा होता है कि फोड़ दिया है मैंने। और भाई सर की रूम की चाबी मेरे पास है। रूम की? सोचो, रूम की चाबी, क्योंकि उनसे पहले आकाश सर का शूट किया था हमने उन्हीं के कमरे में। अच्छा। आकाश कनेक्टर का। हाँ हाँ तो हाँ। फिर जैसे शूट हुआ तो हम दोनों नीचे चले गए, आकाश सर और मैं नीचे चले ओके। गए सर का सेशन देखने। तो हम्म। अब सर को इतनी मुश्किल से भीड़ से निकाला, बीबी सर को, हम्म। और लिफ्ट में भेजा ऊपर अपने रूम में। हम्म। और मैं गया हूँ लिफ्ट में ऊपर, हम्म। और सर के साथ हम्म। पॉडकास्ट किया मैंने। सोचो, सोचो यार, भाई। यार एक इससे ही हुआ था, नेहा दी ने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था, ठीक है, उन्होंने एक लाइन बोली थी हम्म कि मैं अपने सीए स्टूडेंट जो उनसे पढ़ते हैं, वर्चुअली जो पढ़ते हैं, हम्म उनसे मैं मिलता जरूर हूँ, पर जब वो सीए क्लियर कर लेते हैं तब मिलता हूँ। हम्म, तो उनके लिए भी एक हाँ मोटिवेशन रहता है कि वो मिले, तो एक मोटिवेशन रहेगा। जब तूने उस पे वही, मतलब इंस्टा पे डाला ना, मैं सो गया भाई, ये माने कैसे? मतलब ये करते नहीं है, बीबी सर नहीं करते हैं पॉडकास्ट वगैरह ज्यादातर, ठीक है। और वो भी सीए स्टूडेंट के दैट साथ भाई। सीए स्टूडेंट के साथ, ठीक है। मैं वही, ऐसे बोला, भाई ये क्या कर दिया इसने? वो भी ऑफलाइन ही भाई, ऑफलाइन। ऑफलाइन। मतलब ऐसे था कि एक वो था कि दो चीजें थी। पहला तो मैं शॉक्ड कि ये हुआ तो हुआ कैसे, चमत्कार, ठीक है। फिर दूसरा कि भाई इसने कर दिखाया है। हम्म, मतलब हमारे और बीबी सर एक यहाँ है, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। उनसे करना, वही सेम विजय सादा सर, उनसे भाई कांटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, और तुमने हम्म। पॉडकास्ट कर दिया, उनको अपने साथ ले आया। सोचो 1 1.5 घंटे में बात करिए बैठ के आराम से। हाँ। लोग फोटो के लिए तरस रहे हैं, मैंने हम्म। आराम से बैठ के बात करी बात है, कर। सोचो। यार, किया तो फोड़ा तो है। ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया था, पर लेकिन जब मैं ये बनाता था ना, निशांत कुमार सर के साथ मैंने पॉडकास्ट किया। मैं उनको मैथ्स में हम्म बहुत बहुत मानता हूँ उनको, ठीक है, मैथ्स, सीए हम्म फाउंडेशन में मैथ्स मेरी उनकी वजह से निकली है, ठीक है। हम्म मैंने उनसे जब मैंने बात की ना, हम लोगों की पॉडकास्ट हुई 2 घंटे की, ठीक है। हम्म यूट्यूब पे शायद 30 40 मिनट का पड़ा हुआ है, एपिसोड पड़ा हुआ है, ठीक है। जब वो हम्म 2 घंटे हमने बात करी ना, मैं उस हम्म। 2 घंटे में बार बार मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, मैं वही अक्षत हूँ जो इनकी वीडियोस देखा करता था सीए फाउंडेशन के टाइम पे। और उस भाई समय मैं साहब। वीडियो क्रिएट नहीं कर रहा था, मेरे दिमाग में कहीं नहीं था कि मैं हम्म यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला हूँ। मैं बस देखता था हम्म, कि यार इनसे जब मिलूंगा, जिस दिन भी मिलूंगा, तो मैं कितना, मतलब एक होता है ना, जब आप किसी टीचर्स की वीडियो देखते हो, आपको होता है यार मैं उन बिल्कुल। टीचर से जिस दिन मिलूंगा तो ये कहूंगा, या ऐसे फोटो हम्म, खिंचाऊंगा तो इंस्टाग्राम पे जब डालूंगा तो लोग कहेंगे भाई किससे मिल गया। मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बहुत मतलब वो बड़ी एक बात है इतनी भाई अक्षय बड़ी भाई, चीज हो बहुत बड़ी जाती बात है। है।
अब वो ऐसा है ना कि अब वो पर्सनली मुझे जान के उन्होंने मेरे को 2 घंटे अपने लाइफ के दिए हैं। ठीक है। सोचो, सच्ची भाई, बिल्कुल। हाँ। और स्वप्न मैं सर तो, के साथ मैंने बात करी, हाँ स्वप्न सर के साथ भाई, मतलब मैंने उनकी वीडियो बनाई थी, बाप मोटिवेशन में डाली थी, कभी सोचा हाँ भी नहीं हाँ था कि इनके साथ इंटरव्यू करूंगा भाई, सोचा भी नहीं था। हाँ। और रहते पुणे, मतलब कैसे ही होएगा भाई, पुणे रहते हैं, कैसे ही होएगा। ना कोई हम्म, नंबर इनका, ना मेरे पास कुछ ईमेल आईडी जिनसे मैं डायरेक्टली इनसे बात कर सकूं, और मेरे साथ क्यों ही करेंगे भाई, क्लासेस ऑब्वियसली। लूंगा मैं इनसे, हाँ। फोकस करूंगा। सोचो। भाई और यूट्यूब भाई ने कपिल सर का, भाई कपिल सर का, मैं मैं सोच नहीं सकता, मतलब यार इनसे बात तो छोड़ो, इन्होंने हाँ। स्पॉन्सर कर दिए मेरी वीडियो के लिए, सोचो। मतलब लोग, बच्चे पैसे देते हैं और क्लास लेते हैं, हाँ। हम्म, सर ने मुझे पैसे दिए और मैंने वीडियो बनाई है, सोचो कितनी कितनी बड़ी बात है यार, वो मतलब बहुत क्या बड़ी बात बात है है यार। यार ये। और घर पे जाके उनसे बात करी है मैंने उनसे, सोचो। ये चीज अगर हम लोग वही बोले 2020 2021 के शुभम या अक्षत को बताएंगे तो ये लोग बोलेंगे अच्छा ये पॉसिबल भी है। मैं तो उसको गाली दे दूंगा कि मैं, भाई कैसे हो सकता है, ये पागल हो रहा है क्या, इम्पॉसिबल है ये, कैसे हो सकता है, पर वो चीज हो गई है। हो गई है। भाई कुछ भी हो सकता है भाई लाइफ में, सच बताओ ना, कुछ हम्म। भी हो सकता है। तो बस शुभम यार आज के लिए इतना ही। यार मजा आ गया तुमसे बात करके। आई होप जितनी भी थैंक ऑडियंस यू। इस वीडियो को देख रही है उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं तुम सभी को बता रहा हूँ वॉरियर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सबसे ऊपर ही लिंक दी है, जाके देखो और अपना जेन्युइन रिव्यू शुभम को देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाओ उसको फॉलो करो और वहां बताओ यार इसने सच में फोड़ा है। और मैं नहीं तारीफ करता हूँ किसी की भी इतना ज्यादा, मेरे जितने लोग भी मुझे जान रहे होंगे ना, मैं किसी टीचर की इतनी तारीफ नहीं करता हूँ, अगर इस बंदे की कर रहा हूँ तो जेन्युइनली किया है इसने कुछ अच्छा। ठीक है। तो जाओ यार देखो। और बस शुभम आज के लिए थैंक यू यार टाइम देने थैंक के यू लिए। सो मच यार अक्षर भाई, मुझे बुलाने के लिए। और भाई तुम भी बढ़िया कर रहे हो, और ऐसे ही करते जाओ, क्योंकि मैं ना तुम्हें, हाँ तुमको ना, मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि भाई मैं भी ऐसे ही था, मैं भी अप्रोच करता था लोगों को कि मेरे पॉडकास्ट पे हाँ आओ, तो थोड़ा सा अपने मतलब भाई वाली फीलिंग आ रही है। तो ग्रेट हाँ। यार, तुम ऐसे ऐसे ही करते रहो, और वॉरियर यार प्लीज जरूर देखना, क्योंकि यार बहुत लिंक मेहनत से डिस्क्रिप्शन में। बनाई है। और थोड़ा सा यार, मतलब आप ही सपोर्ट करो, क्योंकि ये ना एक कम्युनिटी, अगर तुम ही सपोर्ट नहीं हम्म करोगे तो कैसे कैसे चलेगा। हम्म। और तो तुम्हारी मैं, कहानी है, ऐसी हाँ बात नहीं है कि शुभम अपना भाई, कुछ लेके आ रहा है। तुम्हारी कहानी को वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दिखा हम्म, रहा है। ठीक है। तो तुम लोग एक बार जाओ तुम देखो। सपोर्ट करोगे ना तो और बेटर हम्म तरीके से मैं नेक्स्ट पार्ट ला सकता हूँ। हम्म। थोड़ा सपोर्ट किए। थैंक यू सो और मच भाई। दिखा देने वाली बात है ना कि यार सी एस्पिरेंट्स एक साथ रहते हैं। तो जाओ यार देखो। भाई थैंक यू सो मच भाई, तो यार थैंक यू सो शुभम मच भाई ऑल द अक्षर भाई। बेस्ट यार, वॉरियर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ शुभम के साथ अगर तुम्हें नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में। तो बस शुभम कमेंट बिलो। मिलते हैं। बाय बाय गाइस, हाँ। टेक केयर। बाय बाय। भाई सीए एस्पिरेंट्स वॉरियर्स होते हैं। तू एक वॉरियर है और ये बैटल तेरी किसी और के साथ नहीं है, तेरी खुद से है। खामोश है सफर की जुबान, और हम भी नहीं होश में।